परम मंगल श्री युगल सरकार की अष्टकालीन लीला स्मरण का परम पावन यह अवसर और उसमें द्वितीय याम माने प्रातः काल जो 6 बजे से 8:24 तक विराजमान है। 6 से 8:24 तक जो विराजमान है, उस याम की श्री प्रभु की लीला का साधक स्मरण करता है मंजरी भाव में अवस्थित होकर। रागानुगा भक्ति में स्मरणांग भक्ति की प्रधानता है, परंतु स्मरण भक्ति माने श्रवण कीर्तन स्मरण, तो स्मरण भक्ति की प्रधानता है। परंतु स्मरणांग भक्ति कभी भी श्रवण और कीर्तन इन दोनों से उच्छिन्न नहीं है। रसिक जनों ने निरूपण किया, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी निरूपण करते हैं कि श्रवण कीर्तन सहित स्मरण विराजमान है। गावें हम सोई करें सहज लालली लाल, और करें लालली लाल जो हम गावें ही तत्काल। श्री प्रियालाल जो लीला कर रहे हैं उसको रसिक जन गायन करते हैं, और जो रसिक जन गायन करते हैं प्रियालाल उसी के अनुसार लीला करने लगते हैं। तो स्मरणांग वह सर्वदा सर्वदा श्रवण और कीर्तन इनके साथ में चलता है। इसको इस तरह से समझा भी जा सकता है कि जैसे अपनी कार स्टार्ट करनी है, स्कूटर स्टार्ट करना है, तो पहले मशीन स्टार्ट होगी, फिर इसके बाद में एक्सीलेटर दिया जाएगा। यदि मशीन स्टार्ट नहीं है, इग्निशन नहीं हो रहा है उसमें, तो कितना भी एक्सीलेटर दबाओ कुछ नहीं होगा। गति तभी आएगी जबकि मोटर स्टार्ट है। इसी तरह से श्रवण और कीर्तन इनके द्वारा जब कहीं सेवा पद्धति स्टार्ट है, तब जाकर के विविध प्रकार की सेवा की जाएगी। इसलिए श्रोतव्य कीर्तव्यश्च स्मर्तव्य चेच्छता भयम। श्री सूर्य जी कह रहे हैं कि श्रवण कीर्तन और स्मरण, इनमें कीर्तन भक्ति को बीच में रखा। जैसे देहली के ऊपर यदि दीपक रख दिया जाए तो घर के भीतर भी प्रकाश करता है, बाहर भी प्रकाश करता है। इसी प्रकार कीर्तन भक्ति उनको यदि रख दिया जाए तो हृदय में भी जो स्मरण जिस लीला का करने जा रहे हैं वो लीला का स्मरण होगा, और बाहर की जो वस्तुएं हैं उनसे भी व्यावर्तन होगा। जो बाधा डालने वाली वस्तु हैं उनसे भी व्यावर्तन हो जाएगा, उनसे भी सुरक्षा बन जाएगी। इसलिए कीर्तन भक्ति का अपरित्याग करते हुए श्रवण, कथा कहने के लिए बैठेंगे सबसे पहले कीर्तन भक्ति करेंगे, नामोच्चारण करेंगे, कीर्तन करेंगे। कीर्तन करने से लीला का स्फुरण वक्ता के हृदय में, श्रोता के हृदय में होगा, और कृष्ण कथा सुनने और कहने की योग्यता प्राप्त होगी। इसलिए एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय, नव विधि भक्तपूर्ण नाम होते है। 9 प्रकार की जो भक्ति हैं वो नाम के द्वारा ही परिपूर्ण होती हैं।
श्रवण करने बैठेंगे पहले कीर्तन होगा, कीर्तन तो कीर्तन है ही है। स्मरण करने बैठेंगे लीला का स्मरण, रूप स्मरण, गुण स्मरण, तो पहले रूप फिर गुण फिर लीला, इस क्रम से यदि स्मरण करने के लिए बैठेंगे तो इसमें भी सबसे पहले कीर्तन ही करना पड़ेगा। तब रूप स्मरण होगा, रूप के बाद में गुण होगा, गुण के बाद में लीलाओं का स्मरण होगा, परंतु कीर्तन भक्ति प्रधान है। इसी प्रकार पाद सेवन करने के लिए बैठेंगे तो पहले कीर्तन करना पड़ेगा। पाद सेवन का तात्पर्य है बिना मंत्र के ठाकुर जी की राग पूर्वक सेवा, भावना के द्वारा सेवा। जहां मंत्र का प्रयोग होगा उसका नाम है अर्चन भक्ति, जहां मंत्र का प्रयोग नहीं है उसका नाम है पाद सेवन भक्ति। पाद माने आदर, आदर पूर्वक ठाकुर की सेवा। पाद शब्द आदर का वाची है। जैसे कहते हैं श्री वल्लभाचार्य चरण, रूप गोस्वामी पाद, तो पाद का तात्पर्य आदर है कि वे परम परम आदर के विषय होकर के विराजमान। तो पाद सेवन का मतलब है आदर पूर्वक श्री प्रिय को सुख लगे, प्यारे को सुख मिले, इसके लिए कोई चेष्टा करना, उसका नाम पाद सेवन हो गया। अब सेवा करने में कहीं न कहीं कमी रह गई होगी, कुछ तो कमी रह गई है, तो ऐसी स्थिति में सेवा अपराधों की निवृत्ति और जो अंग में व्यवधान पड़ा है, सेवा के अंशों में जो व्यवधान पड़ा है, उस व्यवधान की पूर्ति के लिए हमारे पास में एकमात्र उपाय है, वो है दंडवत, बंधन। हमारे ब्रज की कहावत है, और भेंट सब भेंट नहीं, और बड़ी भेंट दंडौत। दंडौत से बढ़कर के कोई बड़ी भेंट नहीं है, और सब तो कुछ छोटी मोटी सी भेंट भी है, भेंट तो असली में दंडौत ही है। तो जो वंदन भक्ति है, वो वंदन भक्ति की अपनी विशेषता है। वंदन भक्ति में श्री प्रभु के गुणों का गायन भी हो सकता है, वंदन भक्ति में उनके लीला का गायन भी हो सकता है, वंदन भक्ति में अपनी अभिलाषाओं को भी व्यक्त किया जा सकता है, वंदन भक्ति में अपने अपराध, उन अपराधों को क्षमा कराने के लिए प्रयास भी किया जा सकता है, और वंदन भक्ति में अपनी जो कामनाएं हैं उन कामनाओं को भी कहीं प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रकृष्ट रूप से कोई अर्थना, किसी चीज को मांगना, उसी का नाम प्रार्थना है। तो वंदन में प्रार्थना भी हो सकती है, अभिलाषा भी हो सकती है, और जो भी सेवा सुख मिला है उस सेवा सुख में कहीं ना कहीं कोई ना कोई त्रुटि तो बनी ही होगी। उस त्रुटि को दूर करने का एकमात्र उपाय बंधन है। सेवा अपराध की निवृत्ति वे कृपालु हैं, बड़ी जल्दी कर देते हैं। नामापराध की निवृत्ति में देर लगती है, परंतु सेवा अपराध की निवृत्ति में देर नहीं लगती है। ठाकुर जी को पढ़ा करके अनवसर करा करके जब मंदिर से बाहर निकले, दंडौत की, सारे अपराध की निवृत्ति हो गई, सेवा अपराध की अपने आप निवृत्ति हो जाएगी। इसलिए सेवा अपराध को वे बड़े कृपालु हैं, जल्दी से सेवा अपराध को निवृत्त कर देते हैं, जबकि नामापराध, वैष्णव अपराध, इनकी निवृत्ति में देर होती है और सभी अपराध अंत में नामापराध में परिणत हो जाते हैं। प्रसंग अलग है। तो वंदन, तो मूलतः तो तीन ही भक्ति हैं, श्रवण, कीर्तन और स्मरण। इनमें श्रवण द्वारा श्रद्धा होगी, कीर्तन निष्ठापूर्वक करना चाहिए, और स्मरण वह भावपूर्वक करना चाहिए। जो स्मरण भक्ति है उसका ही विस्तार है पाद सेवन, अर्चन और बंधन, ये उसका ही विस्तार है। अब पाद सेवन, अर्चन और बंधन जो किया जा रहा है उसमें विशेष भाव को प्रकट करने के लिए तीन भाव उसमें विशेष रूप से अपनाए जाएंगे। वो है दास्य, सक्ष और आत्मनिवेदन। दास्य का अर्थ है दास्यम कर्मार्पणम केचन,
कैंकर्यम दास्य उच्यते। श्री रूप गोस्वामी जी वर्णन कर रही हैं कि अपने कर्मों का भगवान को समर्पण कर देना, जो अच्छे कर्म हैं उनको भगवान को ही समर्पित कर देना, कर्म समर्पण, जिससे हमको कर्म का बंधन न हो, उनको सुख की प्राप्ति हो। इसलिए अपने कर्मों का, पंथ कौन से कर्म, जो अच्छे कर्म हैं उनको तो ठाकुर को समर्पित किया जाएगा, और बुरे कर्मों को भोगने के लिए हम मानसिक दृष्टि से तैयार रहेंगे। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाओ, बाजार से 1 दर्जन आम खरीद करके लाए और उनमें 2 आम सड़े निकल गए, तो उनको ठाकुर जी को भोग नहीं लगाया जाएगा, उनको भोगा जाएगा। पर ठाकुर की जो अच्छी वस्तु है वही समर्पित की जाएगी। तो जहां हम समर्पण कर रहे हैं वहां पर पुण्य सत्कर्म, उनका तो ठाकुर को समर्पण करेंगे, और जो पाप बने हैं उनको भोगने के लिए हम मनोविज्ञान दृष्टि से तैयार रहेंगे कि हमने दंड अपराध किया है, उनका दंड भोगने के लिए हम तैयार हैं। पाप का समर्पण नहीं किया जाएगा। एक ज्ञानी अपने पाप का भी भगवान को समर्पण कर देता है, पुण्य का भी समर्पण कर देता है, क्योंकि उसे ठाकुर के साथ में प्रेम नहीं है, उसे अपने आप को मुक्त होना है। इसलिए मेरे पाप भी तुम ले लो, पुण्य भी तुम ले लो, मैं मुक्त हो जाऊं, मुझे मुक्त कर दो कर्म बंधन से, ये दृष्टि उसमें रहेगी। परंतु वैष्णव में जो दृष्टि रहती है वो सर्वदा रहती है कि मैं ठाकुर को सुख दूं, ठाकुर को कोई वस्तु प्रिय लगे, उनके आदेश का मैं पालन कर रहा हूं, और उनके आदेश का पालन करने से मुझे उनकी प्रसन्नता प्राप्त होगी। तो दास्य का मतलब है कर्म समर्पण, कर्म में भी जो सत्कर्म है उनका समर्पण, और जो हमने पाप कर्म किए हैं उनको भोगने के लिए हम तैयार हैं मानसिक दृष्टि से। परंतु नामाप राध मात्र को दूर करने में नाम में सामर्थ्य है, और पाप के जितने भी पाप हैं उन पापों को दूर करने की सामर्थ्य नामापराध मात्र में है, नामाभास मात्र में है। नाम के आभास मात्र से ही सारे पापों की निवृत्ति हो जाती है। इसलिए भले हम पाप को ठाकुर को समर्पित नहीं कर रहे हैं, परंतु नामाभास के द्वारा भी सारे पाप अपने आप निवृत्त हो जाएंगे, इसलिए उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। यह हुआ दास्य। सख्य का तात्पर्य है कि श्री प्रभु को किसी प्रकार सुख मिले, ये भावना। सखा की एक प्रवृत्ति होती है कि वो मित्र को सुख देना चाहता है। मेरी प्रत्येक क्रिया वो मित्र को सुख देने वाली हो, और साथ के साथ में यदि कृष्ण का कोई कार्य है, प्रिया जी का कोई कार्य है, तो उसमें मेरा हेल्पिंग हैंड क्या है। मेरे किसी कार्य से श्री प्रभु की लीला में क्या कोई सेवा बन रही है, क्या कोई अनुकूलता बन रही है, इस विचार से साधक जहां कार्य करता है, सेवा करने में अपना हेल्पिंग हैंड देता है, अपनी कोई सेवा समर्पित करता है, तो उसका नाम है सख्य। तो दास से सख्य और आत्मनिवेदन। नवधा भक्ति में आत्मनिवेदन में अपने आप को श्री प्रभु को समर्पित कर देना। हम प्रभु के दास हो गए, अब दास हो गए तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम श्री प्रभु की सेवा करें। अभी तक गलती से हम ये मान रहे थे कि जगत मेरा है, मैं इसका स्वामी हूं। परंतु जब श्री गुरुदेव की सान्निध्य की प्राप्ति हुई, तो गुरुदेव के सान्निध्य की प्राप्ति होने पर हम में ये अक्ल आई, ये विचार आया कि अरे इस शरीर के भी स्वामी तुम नहीं हो, ये भी तुमको एक साधन के रूप में दिया गया है कि हम प्रभु की सेवा करें। शरीर हमको एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में, एक साधन के रूप में कहीं दिया गया है प्रभु की सेवा करने के लिए। उस प्रभु की सेवा करने के लिए ये शरीर है, इस शरीर का हम पालन करेंगे। ठीक है, नौकर है, परंतु नौकर को सर्वेंट क्वार्टर भी दिया जाएगा,
उसको लॉजिंग बोर्डिंग भी दिया जाएगा, पर ये नहीं कि उसको सिर पे बैठाया जाए। ये शरीर मुझे भगवत सेवा के लिए मिला है, परंतु शरीर को मैं सिर पे नहीं बैठाऊंगा, मैं शरीर का दास नहीं बनूंगा। अपने मन से सदा ये सोचते रहना चाहिए, ए मन, मैंने तुझे स्वीकार किया है, तूने मुझे स्वीकार नहीं किया है, इसलिए तुझे मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा, मैं तेरे हिसाब से नहीं चलूंगा। ये विचार कहीं रखना चाहिए। नौकर है तो नौकर को हमने अपनी सुविधा के लिए लिया है, नौकर की सुविधा के लिए हम नहीं है। इसी तरह से हम शरीर की सुविधा के लिए हम नहीं है। शरीर यदि बीमार पड़ेगा तो उसको मेडिकल एड दी जाएगी, नौकर को मेडिकल एड दी जाएगी, उसको कार्य की करने में अधिक कुशलता प्राप्त हो, उसके लिए उसको सारी सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। कहीं जरूरत है तो उसको एसी भी दिया जाएगा, उसको कहीं गैस और जो जितनी भी सुविधाएं हैं वे सब दी जाएंगी, पर वो सिर के ऊपर नहीं बैठेगा। इसी प्रकार अपने शरीर, अपने मन को कहीं न कहीं हमको भगवत सेवा के लिए नियुक्त करना चाहिए। तो आत्मनिवेदन का तात्पर्य यह है कि हम अपने और अपने से संबंधित जितनी भी वस्तुएं हैं उनको श्री भगवान को समर्पित करें। सहस्त्र सहस्त्र परिवत्सर से श्री कृष्ण वियोग जन्य ताप क्लेश आनंद का हमको अनुभव नहीं है। ऑक्सीमोरन है, ये विरोधाभास है कि ताप क्लेश आनंद दो विरोधी चीज होगी। क्लेश भी है और आनंद भी है, पर कृष्ण वियोग का जो आनंद है उसका हमको अनुभव नहीं है। इसलिए आज गुरुदेव की शरणागति जब मैंने ग्रहण की तो गुरुदेव की शरणागति ग्रहण करने के बाद में मैं देह, इंद्री, मन, प्राण, उनके जितने भी धर्म हैं उन सब धर्मों के सहित अपने देह, इंद्री, मन, प्राण इनको आपको समर्पित कर रहा। दीक्षा विधि में अब हमने अपने आप को ठाकुर को समर्पित कर दिया। जब हम समर्पित हो गए तो अब हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम ठाकुर की सेवा करते हुए विराजमान हो। सारी वस्तु ठाकुर की थी, गलती से उनको हमने पहले समझ लिया था, अब उन सब वस्तुओं को हम ठाकुर को समर्पित कर रहे हैं। इसी प्रकार 3 प्रकार की दीक्षा विधि हमको प्राप्त होती है सभी संप्रदाय में। पहली दीक्षा विधि है नाम दीक्षा। नाम दीक्षा का तात्पर्य है जैसे कंठी मिली, केवल हरे कृष्ण मंत्र सुना दिया गया, नाम मंत्र सुना दिया गया। इसका मतलब है कि अब सेवा में तुमको हाथ लगाने का अधिकार प्राप्त हो गया। कृष्ण नाम एक स्पर्श मणि है। जैसे स्पर्श मणि को किसी लोहे से छुवाया जाएगा तो छुवाने के साथ साथ वो लोहा सोना बन जाता है। उमान यदा त्यक्त समस्त कर्मा निवेदितात्मा विचिकीर्षतों में तदा मृतत्वाय प्रपद्यमान मैं आत्म भूयाय च कल्पते वै। दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, सही काले प्रभु करे ताके आत्मसम। तो श्री कृष्ण नाम रूपी स्पर्श मणि, पारस मणि, उनको जैसे ही छुपाया गया हृदय से शब्द के रूप में, हमारे इस शरीर के भीतर एक चिन्मय देह की प्राप्ति हो गई। देह में चिन्मयता आ गई और उस चिन्मयता के द्वारा चिन्मय ठाकुर जी की हम सेवा करेंगे। अन्यथा साजात्य जब तक नहीं होगा तब तक सेवा वहां पर पहुंचेगी नहीं। इसलिए पहली दीक्षा होती है वो होती है नाम दीक्षा। दूसरी दीक्षा है वो दीक्षा है कहीं निवेदन की दीक्षा। जब हम ठाकुर के सेवक हो गए तो सेवक होने के बाद में अब हमारा ये कर्तव्य है कि ठाकुर की इच्छा के अनुसार उनकी सभी वस्तुओं को उनको ठीक समय पर हम प्रस्तुत कर दें। जैसे सेवक ये जानता है कि मेरे मालिक 6:30 बजे पर बगीचे जाते हैं जॉगिंग के लिए, घूम करके वे 8-8:30 बजे पर आते हैं। आते ही उनको गर्म दूध चाहिए, कुछ मेवा चाहिए, कुछ हलवा चाहिए, वो टेबल पर सजा करके रख देता है। अब जो टेबल पर उसने रखा, न वो दूध अपने घर से ला रहा है,
न मेवा अपने घर से ला रहा है, सब सेठ जी की चीज है, परंतु सेठ जी की चीज को सेठ जी के सामने ही समर्पित कर देता है। तो निवेदन में हमने अपने आप को और अपने से बिलोंगिंग्स जितनी भी वस्तुएं हैं, अपने से संबंधित जितनी भी वस्तुएं हैं, देह, इंद्रिय, आत्मा, प्राण, अंतःकरण, उनके सारे धर्म, इन सब को श्री ठाकुर को समर्पित कर दिया दीक्षा विधि। श्री गोपीचंद वल्लभ को हमने सब कुछ समर्पित कर दिया। अब समर्पित कर दिया तो इन वस्तुओं के ऊपर जैसे हमारा अधिकार नहीं रहा, परंतु ये वस्तु उनकी हैं, तो उनकी इच्छा के अनुसार उनकी वस्तु को उनके सामने समय पर प्रस्तुत कर देना, ये नौकर का कर्तव्य है। सेठ जी को भूख लगती है, घूम करके आने के बाद में 8:30 बजे पर, और तुम 10 बजे पर यदि नाश्ता दोगे तो सेठ जी नाराज होंगे। तो जब हमने अपने आप को समर्पित कर दिया, तो समर्पित करने पर जो वस्तुएं हैं उनको हम समय पर श्री प्रभु को समर्पित करेंगे। इस प्रकार आत्मनिवेदन, ये नवधा भक्ति जो है, उस नवधा भक्ति में 3 भक्ति ही मुख्य हैं, श्रवण, कीर्तन और स्मरण। इनमें श्रवण कीर्तन रूपी मोटर स्टार्ट करके श्रवण के द्वारा सिद्धांत को अपने हृदय में धारण करके फिर स्मरणांग भक्ति की ही रागानुगा भक्ति में प्रधानता है। और स्मरणांग भक्ति में जो अष्टकालीन लीला स्मरण है, वह लीला स्मरण ही सर्वोत्तम स्मरण होकर के विराजमान है। क्योंकि रूप, नाम, रूप, गुण, लीला, ये क्रम है। नाम के द्वारा रूप का स्मरण, रूप के द्वारा गुण का स्मरण, और गुण के द्वारा फिर लीलाओं का स्मरण। इन लीलाओं में भी कल के प्रसंग में निरूपण कराए थे, उसको केवल संकलन मात्र कर रहे हैं कि इन लीलाओं में भी जो नित्य लीला है, वह कहीं हमारी गति की सार्थकता है जो स्थिति में है। तो नित्य जो लीला है, वो नित्य लीला सर्वदा सर्वदा विराजमान, और उसमें सर्वोत्तम जो भाव है, वो सर्वोत्तम भाव भावोल्लास रूपी रति है। अब ये भावोल्लास कहां से आ गया, क्या क्या वस्तु है, इसको थोड़े से में जरा सा समझ लें। हम अपने आप को मानते हैं कि श्री किशोरी जी की हम दासी हैं। सखी का सखी के प्रति परस्पर स्नेह होता है। जैसे ललता जी श्री श्याम सुंदर श्री राधा रानी से प्रेम कर रही हैं, ऐसे श्री राधा रानी का भी ललता के प्रति प्रेम है। दोनों का परस्पर प्रेम होगा, मित्रता होगी तो परस्पर होगी, कहीं ना कहीं संबंध भी परस्पर होगा, गिवन एंड टेक कहीं ना कहीं होगा ही होगा। तो ऐसी स्थिति में श्री राधिका का सर्वोत्तम जो प्रेम है, वो तो होगा कृष्ण के प्रति, परंतु श्री राधिका का ललता विशाखा रूप मंजरी के प्रति जो प्रेम है, वह प्रेम कृष्ण के प्रेम से कुछ न्यून होगा। राधा रानी का जितना भी प्रेम है वो कृष्ण से है, और कृष्ण संबंध से श्री राधा रानी का जो प्रेम है वो ललता विशाखा या रूप मंजरी से है। यदि कृष्ण प्रेम नहीं है तो फिर राधिका का कहीं दूसरे के प्रेम होगा नहीं, काय होगा प्रेम। कृष्ण में सेवा में वे ललता विशाखा सहयोगी होकर के विराजमान हैं, इसलिए श्री ललता का के प्रति श्री राधा रानी का प्रेम है। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि राधा रानी का कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो तो हुआ स्थायी भाव, परंतु राधा रानी का ललता के प्रति जो प्रेम है वो स्थायी भाव नहीं हुआ, वह कृष्ण प्रेम को पोषित करने वाला संचारी भाव। तो राधिका जो सखी से प्रेम करेंगी वह संचारी भाव कहलाएगा। संचारी स्यात् समानो वा कृष्ण रत्या सुहृद रति अधिका पुष्यमाना चेत भावोल्लासः सकथ्यते। तो राधिका का मुख्य प्रेम है कृष्ण के प्रति स्थायी भाव, परंतु स्थायी भाव में सहायक होने के कारण श्री राधिका ललता जी से भी प्रेम कर रही हैं, रूप मंजरी से भी प्रेम कर रही हैं। परंतु
श्री ललिता का या रूप मंजरी जी का जो प्रीति श्री राधिका के प्रति है, वो प्रीति स्थायी भाव है, वो मुख्य होकर के विराजमान है, वो स्थायी भाव होकर के वो विराजमान है। अर्थात कृष्ण से उनका सीधा संबंध नहीं है। उनका सीधा संबंध, ललिता जी का जो सीधा संबंध है वो श्री राधा रानी से है। मदीशा नाथत्व ब्रजपिन चंदम, मेरी स्वामी श्री राधिका हैं, उनके साथ में सीधा संबंध है। तो हम मंजरियों का, यदि जो अंतश्चिंतित देह में जो श्री गुरुदेव ने कृपा करके प्रकट किया और वो मंजरी भाव कभी सिद्ध हो, तो हम मंजरियों का जो श्री राधिका के प्रति प्रेम है वह तो कहलाएगा स्थायी भाव। और श्री श्याम सुंदर के जो प्रेम हैं वे हमारे स्वामी हैं, हमारी स्वामी के प्यारे हैं, इसलिए उनके प्रति जो प्रेम है वो प्रेम कहीं संचारी होकर के विराजमान होगा। तो संचारी स्यात् समानोवा, जहां राधा रानी का प्रेम तो संचारी है, या श्री राधा रानी का जो प्रेम है वो कैसा है, समान या ऊन, कृष्ण के बराबर होगा या कृष्ण से थोड़ा कम होगा, कम ही होगा। मुख्य प्रेम तो उनका कृष्ण से ही है, राधा रानी का, परंतु अधिका कृष्ण माना चाहिए। हमारा जो राधा रानी से प्रेम है वह कृष्ण से भी अधिक है। इसलिए साधक के लिए ये जो मंजरी भाव है यह स्थायी भाव। श्री राधा रानी का सखी के प्रति जो प्रेम है वह संचारी है, जबकि साधक का श्री राधा रानी के प्रति जो प्रेम है वह स्थायी भाव होकर के विराजमान। उस स्थायी भाव से युक्त होकर के एक साधक जब वह अपने अंतश्चिंतित भाव में अवस्थित होकर के उस लीला का दर्शन करते हुए विराजमान होता है, तो वो आस्वाद साधक के लिए सर्वोत्तम आस्वाद है। इससे बढ़कर के कोई दूसरा आस्वाद हो नहीं सकता है। इसीलिए श्री सेवा सुख में हरिप्रिया जी ने निरूपण किया कि प्रात होती ही उठ के मतलब उठ करके, जग करके, प्रात होती ही उठ के धार सखी को भाव, जो मंजरी है उस मंजरी सखी के भाव को धारण करके जाए मिलो निज यूथ सो, अपने यूथ में जाकर के मिलो, या को यही उपाय, ये सेवा प्राप्त करने का यही उपाय है कि अंतश्चिंतित देह को धारण करके श्री राधिका उनके प्रति, युगल सरकार के प्रति जो हमारी सेवा भावना है उस सेवा भावना को ही स्थायी भाव बना करके जब जाकर के मिले और उनसे संबंधित जितनी भी वस्तुएं हैं उनसे जो प्रेम है वो हो जाएगा संचारी, और युगल के प्रति जो प्रेम है वह हो जाएगा विशेष रूप से श्री राधा रानी के साथ में जो प्रेम है वह प्रेम हो जाएगा स्थायी भाव। उस स्थायी भाव को धारण करके इस अष्टकालीन लीला में हम प्रवेश कर रहे हैं। श्री प्रातः लीला में श्रीमद महाप्रभु श्रीनिवास पंडित के आंगन में रात को शयन संकीर्तन करने के बाद में शयन किया था, और शयन करने के बाद में प्रातःकाल उठे, और प्रातःकाल उठ करके जब आप श्रीनिवास पंडित के भवन से चल करके अपने भवन में आए और अपने भवन में अब शैया के ऊपर सो रहे हैं, उस समय श्री शची मां महाप्रभु को जगा रही है। महाप्रभु उस स्वरूप का ही दर्शन कर रहे हैं, उसी का कहीं वर्णन कर रहे हैं कवि कर्णपुर गोस्वामी पाद कि भक्तई सार्धमुपागतई भुवनतई श्रीवास गुप्तादिभि पृच्छद्भि कुशलम प्रवे परिमिलन प्रक्षाल्य वक्त्रम जलई पुष्पादि प्रतिभासतई सुकथेन स्वप्नानुभूताम कथाम स्मात्वा अदात हरिशेष मोदन वरम
यस्तम, ये गौरम भजे, उन गौर हरि की हम वंदना कर रहे हैं। पहले महाप्रभु की लीला में प्रवेश करेंगे, माने हम साधकों के दो स्वरूप हैं। एक स्वरूप है श्रीमन गौर पर करना, दोनों ही लीला नित्य है। नवद्वीप की लीला भी नित्य है और वृंदावन की लीला भी नित्य है, परंतु गौर लीला के माध्यम से श्री वृंदावन लीला में हम लोग प्रवेश करते हैं। तो पहले एक शिष्य के रूप में, महाप्रभु के शिष्य के रूप में, जब महाप्रभु श्री अपने घर में आकर के विराजमान हुए, धामेश्वर में आकर के जब विराजमान हुए, अपने घर में जब शयन कर रहे हैं, उस समय पश्यंती स्वस्तम शची भगवती संकीर्तने विक्षतम, श्री शची मां महाप्रभु का दर्शन करने के लिए आ रही हैं और दर्शन में देख रही हैं, अरे महाप्रभु के अंग में कैसे खरोंच लगी हुई है। महाप्रभु के अंग का क्या ठिकाना। महाप्रभु एक एक से पिछली रात्रि में एक एक से पूछ रहे हैं, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, तुमने कृष्ण को देखा। और किसी भक्त ने यदि ये कह दिया हो कि कृष्ण तो तुम्हारे हृदय में है और मेरे हृदय में है, और ये कहकर के महाप्रभु अपने नाखून को अपने हृदय में गाड़ करके हनुमान जी की तरह से अपनी छाती को फाड़ने के लिए तैयार हो जाएं। वो तो पास में श्री गदाधर पंडित खड़े हुए थे, उन्होंने हाथ पकड़ लिया, बोले ये क्या करते हो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, अनर्थ हो जाएगा। तो संकीर्तन के उद्दाम संकीर्तन में श्री महाप्रभु के श्री अंग में अनेक अनेक खरोंच लगी हुई हैं। वक्षस्थल पर नख के जो चिन्ह हैं वो तो रोक लिया, नहीं तो गजब ही हो जाता। श्री महाप्रभु के वक्षस्थल पर अंगों में खरोंच के चिन्ह को देख करके पश्यंती स्वसुतम शची भगवती संकीर्तने विक्षतम, संकीर्तन में नाच गान में विक्षत हुए श्रीमन महाप्रभु के शरीर को देख रहे हैं। प्रातरहा कथमेव ते बप्रदम सुनो बभुवक्षतम, श्री शची मां कह रही हैं, बेटा तेरा ये शरीर कैसे क्षत विक्षत हो गया। इत्थम चा लपटता सपुत्र बक्षी व्यग्रास प्रशंति मुहु, ऐसा कहकर के श्री शची मां श्रीमन महाप्रभु के हाथ के ऊपर, शरीर के ऊपर हाथ फेर रही हैं व्यग्र होकर के। ये काय की फुर्सत लग गई। तलपात जागरेन चकार यमहम तम गौर चंद्रम भजे, शैया से जिनको जगाया उन गौर चंद्र को का हम स्मरण करते हैं। इतने में ही भक्तई साध मुपागतई भुवि नतई श्रीवास गुप्तादि, श्रीवास मुरारी गुप्त इत्यादि जितने भी भक्तगण हैं श्रीमन महाप्रभु के, वे भी श्री महाप्रभु के शैया भवन में पधारे। और शैया भवन में पधार करके पृच्छद भी कुशलम प्रगे, महाप्रभु की कुशल पूछ रहे हैं कि सुख शयन हुई कि नहीं, आनंद से नींद आई कि नहीं, ये सब कुशल पूछ रहे हैं। पर मिलन प्रक्षाल्य वक्त्रम जले, उस समय श्रीमन महाप्रभु इन भक्तों के बोलने पर आप जागे शैया से और आपने अपने मुख को प्रक्षाल्य वक्त्रम जले, जल से पोंछा है, जल से धोया, और जल से धो करके पुष्पादि प्रतिवासतई सुकथयन स्वप्नानुभूतम कथाम, स्वप्न में श्रीमन कृष्ण लीला का जो दर्शन श्रीमन महाप्रभु ने किया, उस लीला का दर्शन करते हुए ही उस कथा का ही प्रातः काल की जो लीला है, उस लीला का महाप्रभु ने स्वप्न में दर्शन किया, उस लीला का भक्तों के सामने वर्णन कर रहे हैं। स्नात्वा अदात हरिशेष मोदन वरम, उस समय भक्तों ने श्री मंगला भोग मोदक जो हैं वो श्रीमन महाप्रभु उनको प्रदान किया। यस्तम में गौरम भजे, महाप्रसाद प्रातःकाल कुछ वो प्रदान किया, उन गौर हरि को हम वंदना कर रहे हैं। महाप्रभु ने जो स्वप्न में देखा, जो अनुभव किया, और फिर लीला का वर्णन करते करते जैसे वे
श्री नंदभवन की और निकुंज की वृंदावन की लीला में प्रवेश करते हैं, उनके साथ साथ जो भक्तगण हैं, उनके दासगण, वे भी उस लीला में प्रवेश करते हैं। इसको कहते हैं फ्लैशबैक। जैसे फिल्म में देखा होगा कई जगह फ्लैशबैक होता है। पूर्व दीप्ति, उसको नाट्य शास्त्र में उसको नाम देंगे पूर्व दीप्ति। कोई वस्तु है, वो फ्लैशबैक में आई, फिर वो चली गई, फिर पूरा दृश्य, पूरी घटना दिख रही है, और पूरी घटना दिखने के बाद में पूर्व दीप्ति में उस लीला का स्मरण करते हुए श्रीमद् महाप्रभु विराजमान होते हैं। कभी लीला में और कभी साक्षात भाव में उस लीला में प्रवेश करते हुए महाप्रभु विराजमान है। तो महाप्रभु अब प्रातःकालीन लीला में प्रवेश कर गए, और प्रातःकालीन लीला में प्रवेश करके दर्शन कर रहे हैं कि राधाम स्नात विभूषिताम ब्रजपया भूताम सखी विप्रगे तद्गे हे विहितान्न पाक रचनाम कृष्णावशेषाशनाम कृष्णम बुद्धमवाप्त धेनु सदनम निर्व्यूढ़ गोदोहनम सुस्नातम कृत भोजनम सहचरई तम चाथ ताम चाश्रय। तम और ताम, श्री कृष्ण और श्री राधिका, इन दोनों का हम आश्रय लेते हैं। सबसे पहले श्री प्रिया जी की लीला का वर्णन कर रहे हैं। तो प्रातःकालीन जो लीला है वो दोनों जगह अलग अलग है। श्री प्रिया जी के महल में, बरसाने में, और कभी बाहर, ये जो लीला है वो विशेष रूप से विराजमान है। तो श्री प्रिया उस समय अपने महल में विराजमान है, और ब्रज की जो सहज रीति है, भारतीय परिवारों की जो रीति है, वो सामान्यतः ऐसी ही है कि उसमें महिलाएं पहले जागती हैं, पुरुष लोग बाद में जागते हैं, महिलाएं पहले जागती हैं। ये एक सामान्य भारतीय शिष्टाचार की एक सामान्य रीति है। तो श्री किशोरी जी की लीला का पहले वर्णन करें। पुरुषों के स्नान के पूर्व भी महिलाएं पहले स्नान करती हैं। ये भारतीय शिष्ट परिवार की पुरानी रीति है, एक शिष्टाचार है। उसी शिष्टाचार के अनुरूप कोई छोटा बड़ा इस कारण नहीं है, परंतु वो एक शिष्टाचार है, जीवन पद्धति है। उस जीवन पद्धति को ही यहाँ पर प्रकट में दिख रही है। वो कि राधाम स्नात विभूषिता, श्री किशोरी जी ने इस प्रातःकालीन लीला में वर्णन किया जाएगा कि श्री राधिका ने स्नान किया विभूषिताम। श्री विशाखा जी ने उनको श्रृंगार धारण कराया। विशाखा जी श्रृंगार धारण कराने के लिए बैठी हैं, और इधर श्री रूपमंजरी जी ने बिल्कुल कलम नाम ला करके रखा है। एक एक सखी, एक एक चीज, एक एक आभूषण विशाखा को देती जा रही हैं, और विशाखा कभी चरणों में नूपुर, कभी कटी में ओढ़नी, कभी भुजाओं में बाजूबंद, कभी हाथों में पहुंची कंकन, कभी गले में जो मंगलसूत्र, गले में कंठश्री, कभी जो हार कौस्तुभ मणि, उस मणि को समंतक मणि को श्री राधिका के कंठ में धारण कराती हुई, फिर जितना भी श्रृंगार है उस श्रृंगार को नख से लेकर के शिख तक जो श्रृंगार है उसको करती हुई श्री विशाखा सेवा करती हुई विराजमान है। सब सखीगण उस समय दे रही हैं, दासीगण पास में खड़ी हैं। श्री प्रिया की उनका पंखा इत्यादि जैसे अवसर है, उस अवसर के अनुसार सेवा करती हुई वे विराजमान हो रहे हैं। तो राधाम स्नात विभूषिताम व्रजपया हूताम सखीवित प्रगे। श्री यशोदा उनके द्वारा श्री राधिका को बुलाने के लिए उस समय कहीं कुंदलता जी को भेजा गया, और उन कुंदलता जी के साथ में व्रजपया आहूता श्री यशोदा उनके द्वारा श्री राधिका को बुलाया गया, क्योंकि श्री दुर्वासा ऋषि ये कह गए हैं कि कृष्ण
राधिका जो पाक रचना करेंगी, उनको जो भोजन करेगा वह दीर्घायु होगा, सुपुष्ट होगा। ये आशीर्वाद श्री राधिका को मिला हुआ है। अतः विशेष रूप से श्री यशोदा कुंदलता जी को भेज करके श्री राधिका को बड़े आदर के साथ में बुलाती है। उस समय सखी भी प्रगे, श्री राधिका सखियों के साथ में नंद भवन में पधारती हैं। ऊपर से उल्लाम उपेक्षा दिखाती हैं कि अरे दूसरे के घर में रोज रोज रसोई करने जाना अच्छा नहीं लगता है, ये कोई शिष्ट परंपरा है क्या? परंतु मन में बड़ा उल्लास है। ऊपर से कहीं विरक्ति दिखा रही है, परंतु भीतर से जाने की अत्यंत अत्यंत उत्कंठा है। तो सखी भी प्रगे, अपनी सखियों के साथ में श्री राधिका उस समय पधार रही हैं, अभिसार करती हुई विराजमान हो रही है। तद्गेहे विहितान्न पाक रचना, श्री रोहिणी मैया ने पूरी रसोई की तैयारी सब व्यवस्थित करके रखी है। राधिका को तो केवल करछी हिलानी है, सब पूरी तैयारी वहां पर तैयारी है। तो सखी भी प्रगे, सखी के साथ में गई वहां पर। तद्गेहे विहितान्न पाक रचना, अपने हाथ पैर धो करके अंगूठी कड़ा इनको श्री रूप मंजरी जी को प्रदान करके श्री राधिका यशोदा की आज्ञा से श्री रोहिणी मैया बलदेव माता जो हैं उनने सारी व्यवस्था बना करके रखी है, वहां पर गई और तद्गेहे विहितान्न पाक रचना, कितनी जल्दी सारी पाक रचना कर लेती हैं। इतनी सारी चीजें, श्री राधिका के हाथ की हथौटी ही ऐसी है कि जो वस्तु बनाए वो परम परम सुंदर ही बनेगी, कभी बिगड़ेगी तो है ही नहीं। तो तद्गेहे विहितान्न, क्योंकि वो ही घी, वो ही बेसन, वो ही चीनी, परंतु श्री राधिका के हाथ की हथौटी कुछ अलग है, जो कि वे अत्यंत अत्यंत सुंदर होकर के विराजमान। कृष्णाभिशेषासनम, श्री राधिका अपने हाथ से घर से भी बना करके कुछ सामग्री ले गई और उस सामग्री को उस समय समर्पित करती हैं। और श्री कृष्ण ने जो भोजन किया उस समय श्री रोहिणी जी यशोदा जी परोस रही है। राधिका केवाड़ के पीछे इस कोण में बैठी हैं कि श्री कृष्ण तो दिख रहे हैं, कृष्ण राधिका को देख रहे हैं, राधिका कृष्ण को दिख रही हैं, परंतु राधिका अन्य किसी को भी नहीं दिख रही हैं। इस तरह से एक आड़ में श्री किशोरी जी विराजमान होती हैं। श्री सखी उस समय श्री रोहिणी जी को सुंदर वो राधिका अपने घर से जो बना करके लाई है प्यारी के लिए सामग्री, वो सामग्री समर्पित करती हैं। और श्री श्याम सुंदर उस समय उस सामग्री को बड़े रुचि से लेते हैं, परंतु नाटकखोर बड़े हैं, नाटकिया बड़े भारी हैं ये। कभी मोतीचूर के लड्डू से उंगली के नख से एक दाना थोड़ा सा निकालेंगे और लेकर के मुंह में रखेंगे, कड़वा, ऐसा कहकर नाटक करेंगे। और श्री राधिका उस समय श्री राधिका की ओर श्री यशोदा जी देख रही हैं, पर सारे सखा तो बड़ी सुंदर, बड़ा सुंदर है, सारे सखा तो बड़ा ही कर रहे हैं और ये नाटक कर रहे हैं। ऐसे नाटक करते हुए भी विराजमान। तो कृष्णाभिशेषासनम, श्री सखी बड़ी चतुर है। श्री श्याम सुंदर के अधरामृत बिना श्री स्वामिनी को स्वाद नहीं आए, इसलिए श्री कृष्ण के अविशेष में से कहीं श्री राधिका की सबसे ज्यादा प्रिय फेलालव संपृक्त श्री कृष्ण का प्रसाद है, इसलिए श्री राधिका के लिए विशेष रूप से एक दाना अलग से निकाल करके रख देती हैं। और जब राधिका भोजन करने के लिए बैठेंगी, श्री किशोरी जी भोजन करने बैठेंगी, उस समय श्री कृष्ण के फेलालव को उनके साथ में संपृक्त कर देंगे और उससे उनको परम परम आनंद की प्राप्ति होगी। यहां कोई छोटे बड़े की भावना नहीं है, आसक्ति की भावना है कि कृष्ण फेलालव के द्वारा ही इनको परम परम संतोष की प्राप्ति होती है। कृष्णम बुद्धमा, ये श्री किशोरी जी की लीला का वर्णन किया।
इधर श्री नंद भवन में कृष्णम बुद्धम अवाप्त धेनु सदनम, श्री कृष्ण आप जागे और जाग करके अवाप्त धेनु सदनम, आप गोदोहन करने के लिए पधारे और गोदोहन करने के लिए पधार करके वहां पर विराजमान हो रहे हैं। कृष्णम बुद्धम अवाप्त धेनु सदनम निर्व्यूढ़ गोदोहनम, और उस समय श्री कृष्ण गोदोहन कर रहे हैं। सुस्नातम, फिर इसके बाद में श्री कृष्ण स्नान करने के लिए पधारे। बलदाऊ जी जल्दी से स्नान कर लें, तैयार हो जाए, परंतु ये चंचल शिरोमणि यहां देख वहां देख, इधर जा उधर जा, उससे बतरा उससे बात कर, बस यूं ही घूमते रहते हैं और बार बार स्नान घर में घुसते हैं और निकल करके बाहर निकल जाते हैं। बड़े कठिन से यशोदा कहती हैं कि अरे बेटा नहा ले, तो बड़े कठिन से ये पकड़ पकड़ करके लाती हैं और श्री यशोदा उस समय कहती हैं चलो स्नान करो जल्दी से, भोजन की तैयारी हो गई है सारी। उस समय सुस्नातम और कृत भोजनम, श्री कृष्ण उस समय भोजन करने के साथ साथ, स्नान करने के साथ साथ इनको भोजन चाहिए, देर नहीं। स्नान किया और तुरंत लाओ, तैयारी पहले से तैयार है, तैयारी पहले से रख दी गई है। तो सुस्नातम कृत भोजनम सहचरी तमचाथ तामचाश्रय, सहचरों के साथ में विराजमान हैं, उनका हम स्मरण कर रहे हैं। तम माने कृष्ण और ताम माने श्री राधिका, इनका हम स्मरण करते हुए विराजमान हैं। श्री श्याम सुंदर पूर्ण कैशोर में श्री किशोरी जी वहां पूर्ण किशोरी होकर के आप विराजमान हैं। कृष्ण की प्रकट अवस्था है अवतार काल में, रास के समय 8 वर्ष 1 महीना 22 दिन, परंतु ध्येय अवस्था है 15 वर्ष 9 महीना 7 दिन। ये ध्येय अवस्था है, पूर्ण कैशोर कृष्ण में विराजमान। ऐसे श्री स्वामी जी उनकी प्रकट अवस्था है 7 वर्ष 1 माह 15 दिन, परंतु ध्येय अवस्था है 14 वर्ष 2 माह 15 दिन। ऐसे पूर्ण कैशोर में युगल सरकार दोनों विराजमान है। और यहां कैशोर इतना बलवान है कि वह बाल्य और पौगंड इनको कहीं उपमर्दित करके, सरपास करके पहले ही प्रकट हो जाता है। ब्रजवासियों को कोई बुरा लगता नहीं है, आश्चर्य होता नहीं है, मन में विचार करते हैं ब्रजवासी कि भाई बड़े घर के बालक हैं, खाना पीना लाभ ज्यादा मिलता है, इसलिए जल्दी सयाने दिखते हैं। गरीब घर के जो बालक हैं वो मरियल से दिखते हैं, परंतु बड़े घर के जो बालक हैं वे जल्दी से सयाने दिखते हैं। इसलिए कोई प्रकट लीला में भी ये बुरा नहीं मानते हैं कि 8 वर्ष 1 महीना 22 दिन के बालक में पूर्ण कैशोर कैसे है, इसको बुरा नहीं मानते हैं। जल्दी से कृष्ण सयाने हो गए हैं, ऐसा लीला में भी मानते हैं। आगे कह रहे हैं कि स्नातान लिप्त वपुषः कुपिशु स्वभाव स्तन निर्माल्य माल्य वसना भरणेन दास्य प्रास्य स्वकाम मनवृत्ति रतास्तयोर्या श्री रूप मंजरी समान गुणाभिधाना। कृष्ण भावनामृत में कह रहे हैं कि स्नातान लिप्त वपुषः, श्री रूप मंजरी जी उन्होंने भी स्नान इत्यादि कर लिए हैं, किंकरी स्नान इत्यादि करके चंदन इत्यादि से युक्त होकर के श्री प्रसादी किशोरी जी की जो माला है उसको धारण करके ये मटकती हुई जा रही हैं। बड़ा अभिमान मुझे किशोरी जी ने दिया, ये अभिमान धारण करके जो दासी है वो जाए। अतुलनीय सुंदरता इनमें विराजमान है। श्वश्रु परांतस गतोत्तर पार्श्ववर्ती भ्राजिष्ट धाम वर्षिल्प कलैक धाम तातेन बसलतया विश्वान नैवो निर्वापितम तदुपमापि तदेव नान्य। श्री विश्वानपुर में भी श्वश्रु पुरांत श्री
जावट में या बृषभानपुर में सास के भवन के पास में ही श्री किशोरी जी उनके सुंदर भवन की रचना श्री बृषभान बाबा ने लाड़ के कारण, बेटी के प्रति जो लाड़ है उसके प्रति उस भवन की रचना की है। जहां पर बर शिल्प कौशल विराजमान है। ऐसे तातेन बत्सल तया बृषभान नहीं वो, बृषभान बाबा ने भी वहां पर वात्सल्य पूर्वक श्री किशोरी जी के महलों में सुंदर महल की अपनी रचना करवाई है, जहां पर सुंदर शोभा अपूर्व रूप से विराजमान है। श्री दासीगण उस महल में श्री प्रिया जी जागेंगी, स्नान इत्यादि करेंगी, उसके पहले से ही उस महल में स्नान इत्यादि की पूरी तैयारी कर लेती हैं। अब सखियां तैयारी कर रही हैं, सब सुंदर महल जो है उसमें मंदिर वस्त्र करके, सोहनी दे करके, मंदिर वस्त्र करके, झाड़ी जल इन सब की पूरी व्यवस्था करके दासी, ये जो दासी हैं ये दासी पूरी व्यवस्था करके रख रही हैं पहले से, कि कहीं श्री स्वामी जी को कठिनाई नहीं हो। सुंदर एक उन्मोच मन चदोवा जो है वो भी स्नान मंदिर के और श्रृंगार भवन के ऊपर सुंदर चदोवा उसको भी बांध रखा है, जिससे कहीं सामना नहीं पड़े। श्री प्रिया जी स्नान करके आए तो सामना नहीं पड़े, उसके लिए उन्नोचे जो हैं उनको भी बना करके रखा है। एक ममार्ज मणि कांचन भाजनानी, किसी एक दासी ने मणि कंचन के जितने भी पात्र हैं उनको अच्छी तरह से धो करके स्वच्छ कर दिया है। किसी ने ग्रीष्म और उष्ण ऋतु के अनुसार जो जल है उसको ला करके चौकी के ऊपर रख दिया। सुंदर चौकी के ऊपर एक आच्छादन, श्रृंगार चौकी के ऊपर तकिया उनको लगा करके रख दिया है। यहां कहीं न कहीं चेष्टाएं ये मुख्य है। जहां नाटक होता है वहां पर कथा वस्तु, फिर चलचित्र कैरेक्टरिस्टिक, फिर वातावरण एटमॉस्फेयर, फिर इसके बाद में उद्देश्य, नाटक का कोई मोटिव है, उस मोटिव ये विराजमान, और फिर संवाद। ये 5 अंग सब जगह होते हैं। नाटक में एक विशेष अंग और होता है, वो है नाटकीयता, एक्शन। यद्यपि नृत्य लीला में जो एक्शन है, नाटकीयता है, वो नाटकीयता कहीं विशेष रूप से अधिक चेष्टा और उद्वेग को प्रदान करने में से युक्त नहीं है, परंतु फिर भी अष्टकालीन लीला में इन चेष्टाओं का और ये जो सेवा की चेष्टाएं हैं उन सेवा की चेष्टाओं की ही विशेषता है। इसलिए अष्टकालीन लीला भी परम परम नाटकीय होकर के और आकर्षक होकर के विराजमान है। यदि किसी अन्य नाटक है और उसमें कोई एक्शन नहीं है तो बोरिंग हो जाएगा, परंतु जहां भाव से युक्त होकर के दर्शक उस लीला में प्रवेश कर रहा है, अपने मंजरी भाव में अवस्थित होकर के विराजमान हो रहा है, उस समय जो नाटकीयता है वो नाटकीयता कहीं ना कहीं विराजमान रहेगी और एक्शन भी कहीं ना कहीं विराजमान रहेगा। इस एक्शन की कमी नहीं है। नृत्य लीला में वे चेष्टाएं, जो चेष्टाएं कहीं उद्वेग को प्रदान करने वाली हैं या लज्जा को उत्पन्न करने वाली हैं, भरत मुनि ने जिनका निषेध किया, उन चेष्टाओं को भी लीला में साधक कहीं ध्यान करेगा। नाट्यशास्त्र में कई चेष्टाओं को निषिद्ध बताया गया कि रंगमंच के ऊपर उनको स्टेज नहीं किया जाएगा, जैसे दूराध्वनम, बधम, युद्धम, वस्त्र परिवर्तन, शय्या, शयन, स्नान, इनका नाट्यशास्त्र में रंगमंच के ऊपर प्रदर्शन में निषेध है।
उनको केवल सूच्य रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। नाटक में दो प्रकार की कथा वस्तु होती हैं, एक सूच्य, एक दृश्य। तो दृश्य रूप में उनका वर्णन नहीं किया जाएगा, उनका सूच्य रूप में वर्णन किया जाएगा। परंतु जहां अष्टकालीन लीला का स्मरण किया जा रहा है, वहां पर साधक उन शयन, भोजन, स्नान, वस्त्र परिवर्तन, इन लीलाओं का भी स्मरण करते हुए कहीं विराजमान होगा, परंतु उसकी एक मर्यादा वो जरूर कहीं अपने हृदय में वह स्थापित करके रखेगा। तो नाट्यशास्त्र में कुछ वस्तुओं को सूच्य बताया गया, कुछ को दृश्य बताया गया, परंतु जहां लीला का स्मरण कर रहा है एक साधक मंजरी, वहां पर सभी दृश्य उसके लिए दृश्य ही हैं, सभी घटनाएं, सभी एक्शंस उसके लिए दृश्य रूप में ही सामने कहीं प्रकट होंगे। और रास का जो रंगमंच है उसकी एक अपनी विशेषता भी है कि लौकिक रंगमंच में जो श्रोता दर्शक है, वह लौकिक रंगमंच का, फोक स्टेज का जो दर्शक है वो बड़ा कल्पनाशील होता है। वो सारी की सारी वस्तुओं को बहुत ज्यादा कल्पना से सोच लेता है। फिल्म की जो शैली है उसमें तो अधिक से अधिक दृश्य दिखाई जाएंगे, सीन का परिवर्तन होगा, परंतु जहां नाटकीय पद्धति है वहां पर 3 यूनिटीज संकल्प, जो अन्विति त्रय, 3 अन्वितियों का विशेष रूप से वहां परिवर्तन करना का पालन किया जाएगा रंगमंच की सुविधा के लिए। जैसे एक दृश्य आया मानो राजभवन का, और दूसरा उसके बाद का दृश्य तुरंत ही यदि रख दिया जाए शिकार का, तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। रंगमंच पर राज जितनी भी पहले सज्जा की गई है राजमहल की, झाड़ फन्नू सब लगाए गए, और उनको हटाओ और हटा करके फिर जंगल का दृश्य उपस्थित करो। जितनी देर पर्दा लगा रहेगा उतनी देर में तो जो ऑडियंस है वो सब बोर होकर के उठ करके जाने लगी, घूटिंग करने लग जाएगी। इसलिए नाटक जो है उसकी एक विशेषता है कि नाटक में प्रयास ये होता है कि एक ही सेट के ऊपर मिलते जुलते सेट, जिनमें कम से कम परिवर्तन किया जा सके, ऐसे सेट को इस तरह से सेट किया जाए कि एक दृश्य को दूसरे दृश्य में परिवर्तित करने में, एक स्थान को दूसरे स्थान में परिवर्तित करने में बहुत ज्यादा परेशानी नहीं पड़ती है। इस तरह से उसको, नहीं तो नाटकीयता नहीं रहेगी और वो जो नाटक है उसके क्रम में कहीं अधिक व्यवधान होने पर, समय आने पर अरुचि उत्पन्न हो जाएगी। परंतु जो फोक स्टेज है उसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है। लोक मंच की, जैसे रास एक लोक मंच है, उसकी बहुत बड़ी विशेषता है कि इसका दर्शक भावुक होता है, वह भावनाओं से युक्त होता है और साथ के साथ में वह बहुत कल्पनाशील है। और मैं उस राजा के पास में दूत बन करके जा रहा हूं, जो फोक मंच का, वो लोक मंच का जो कलाकार है वो केवल एक लकड़ी को, एक बैग को वो ही अपनी टांगों के बीच में रख करके कुट 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 ये घोड़ा जा रहा है, और सब जो श्रोता है, दर्शक है, वो भी बड़े आराम से समझ लेता है कि घोड़े के ऊपर सवारी कर रहा है। जरूरी नहीं कि वहां पर घोड़ा लाया जाए, रंगमंच के ऊपर घोड़ा कैसे लाया जाए। तो लोक कथा और लोक मंच उनकी एक विशेषता है कि उसमें दूराध्वन, वध, युद्ध इत्यादि, यहां तो वध युद्ध की तो बात नहीं है नृत्य लीला में, परंतु दूरगमन इत्यादि इन सबों को भी बड़े सरलता से कल्पना के द्वारा उनको भी प्रस्तुत किया जा सकता है। तो श्री सखीगण उस समय एकदम तैयार हुई और तैयार होकर के सखियों ने श्री राधिका का जो अपना महल है उस अपने महल की पूरी तरह से स्वच्छता और उनका श्रृंगार कर दिया है। श्रृंगार करने के बाद में अत्तांतरे प्रतिदिशम दद मंथनोत्तम, उस समय
पूरे ब्रज में कहीं दधिमंथन का जो स्वर है वो उत्पन्न हो रहा है। ब्राह्मण वेद पाठ करने लगे हैं, बछड़े हम्बा हम्बा ध्वनि कर रहे हैं, ब्रजवासी गण जागे हैं अपने स्थान पर विराजमान। और उस समय अपनी देवती श्री राधिका का दर्शन करने के लिए श्री मुखरा जी मुखराई गांव से बरसाने में आते हैं। मुखराई गांव में बरसाना है, पास पास ही है। तो मुखराई गांव से, मुखरा जी का जो गांव है वहां से श्री बरसाने में या जावट में श्री प्रिया जो हैं वो आ गए। श्री प्रिया 6 महीने जावट और 6 महीने बरसाना इस तरह रहती हैं। रसकों ने वर्णन किया है कि वैशाख शुक्ल तीज से लेकर के रथ यात्रा की दोज तक श्री राधिका जावट में रहती हैं। और आषाढ़ शुक्ल द्वितीया मान रथ यात्रा उससे लेकर के आश्विन शुक्ल द्वादशी तक 3 महीने 10 दिन ये बरसाना में रहती है। और आश्विन शुक्ल 13 से लेकर के माघ शुक्ल द्वितीया मैंने 3 महीना 20 दिन फिर जावट में रहती हैं। और माघ शुक्ल दोज से लेकर के वैशाख शुक्ल दोज ये 3 महीने फिर से बरसाने में रहती है। ऐसे 6 महीने बरसाने, 6 महीने जावट, इनमें श्री राधिका की अवस्थिति है। तो दोनों जगह श्री वृषभान बाबा ने सुंदर महल की रचना कर दी है और वहां पर श्री राधिका विराजमान। उस समय श्री जटला जी अपनी देवती उनका दर्शन करने के लिए श्री राधिका के शैया भवन में आती हैं और कह रही हैं, अरे बेटी राधिका जागी के नाय, ऐसे कहती हुई श्री जटला जी, ये मुखरा जी उस समय आ गई है। मुखर होकर के बोलनी है। मुखरा की एक बड़ी बड़ी विशेषता है, ध्यान रखनी चाहिए कि मुखरा ऊपर से तो बड़ी फप करेंगी, बड़ी विरोध सी करेंगी, परंतु भीतर से श्री प्रियालाल को मिलाने में दूती ही है। राधा कृष्ण को मिलाने में इनका दौती ही है। ऊपर से कहीं विरोध कर रही हैं परंतु भीतर से विरोध नहीं है, भीतर से दौत्य का भाव भी विराजमान। ऐसे ही जटला भी ऊपर से कहीं विरोध कर रही हैं परंतु भीतर से मन ही मन में प्रसन्न नहीं है। श्री युगल के मिलन कराने में ही इनकी जो चेष्टाएं वो कहीं उपयोगी होकर के विराजमान होंगी। स्वभाव कुटलाप्यात्म सुत संपत्ति कांक्षया व्याकुला जटला गत्वा निकटम ताम अथाप दुर्वी। गोई लीलामृत में वर्णन कर रहे हैं कि यद्यपि जटला स्वभाव तक कुटिल है परंतु स्वभाव तक कुटिल होकर के भी अपने पुत्र की संपत्ति की कामना से ये मुखरा जी के पास में गई और कह रही हैं, अरे मुखरा जी स्वागत है आप। ऐसे मुखरा जी का स्वागत कर रही है। राधा रानी की जो नानी है उन राधा रानी की नानी का स्वागत करते हुए विराजमान हो रही हैं। इतने में ही श्री मुखरा वे श्री जटला से कहती हैं कि अज्ञान वज्ञान निज गोष्ठ राज्ञा, बोले तुम अपनी गोष्ठ रानी श्री यशोदा उनकी आज्ञा का अवज्ञा मत करना। श्री पौर्णमासी जी ने श्री यशोदा से कहा है कि यदि राधिका आकर के पाक रचना करेंगी तो कृष्ण चिरंजीवी होगा और हम सबके अभिलाषा यही है ब्रजवासी मात्र की, यद धर्मार्थ सुरप्रियात्म तनय प्राणाशयास्पत्कृते, सारे ब्रजवासियों के लिए श्री कृष्ण ही परम परम प्राण होकर के विराजमान है। इसलिए श्री राधिका को भेजने में तुम संकोच मत करना। ऐसे श्री मुखरा जटला को समझाती है। और उस समय श्री मुखरा अपनी नातनी श्री राधिका के पास में आकर के श्री राधिका को जगाती हुई कह रही हैं कि अरे बधी बेटी उठो उठो, वास्तु पूजा भी करनी है, मंगल स्नान करना है, सूर्य भगवान की पूजा करने के लिए तुमको जाना है, आगे बहुत काम है, जल्दी से तुम तैयार हो। ऐसे जिस समय कहा, बड़े आश्चर्य की बात है
कि प्रभात काल हो गया और राधिका अभी भी सो रही है, बेटी तो जागो जागो। ऐसे श्री मुखरा ने राधिका को आकर के जगाया। श्री वृद्धा मुखरा के वचन को सुनकर के श्री विशाखा जी भी आप जाग गई हैं और विशाखा जी भी जाग करके उस समय आए। विशाखा जी को आश्चर्य हो रहा है कि श्री राधिका इस समय जल्दी जल्दी में आते समय श्री राधिका ने श्याम सुंदर के पीतांबर को स्वयं ने ओढ़ रखा है। राधिका का नीलांबर पहुंच गया है श्री कृष्ण के पास में और कृष्ण का पीतांबर श्री राधिका ओढ़ करके विराजमान है, डर रही है। परंतु मुखरा कहती हैं ये कहा है, ये तो पीतांबर कल मैंने नंद के ढोटा के कंधे के ऊपर देखो, मेरी नातनी के ऊपर कहां से आई, कैसे आई। ऐसे मुखरा जो कह रही हैं उस समय श्री विशाखा जी तुरंत रक्षा करने के लिए आती है। सखियों का एक काम है कि वे श्री राधिका के छिद्र का सर्वदा आवरण करती हैं। उनमें जो कमी रह गई है, कहीं लोक व्यवहार में जो वस्तु उत्साह को देने वाली है, ऐसी वस्तु का वे आवरण करती हुई सर्वदा विराजमान होती हैं। तो श्री विशाखा कह रही हैं कि अरे स्वभाव आंधे जन्म की आंधरी, तुम डोकरी को कच्ची दीख है ना, जालांतर्गत विभातो हो। इस समय जाल से, खिड़की से सुंदर जो पीली रोशनी है, वो पीली रोशनी आ रही है। उस पीली रोशनी में राधिका का अंचल तुमको पीला दिख रहा है। कहां पीला है? तुम तो कलर ब्लाइंड हो, इसलिए तुमको कलर की कोई पहचान नहीं है। जो रोशनी, पीली रोशनी आ रही है, उस पीली रोशनी के कारण राधिका का अंचल तुमको पीला दिख रहा है। ऐसे वे जिस समय कहती हैं, श्री जटला जी कहती हैं, हाँ बेटी ठीक है, मुझे रतौंध सी आवे दिखे ना है। ऐसा कहकर के ये समाधान करती हुई विराजमान है। इतने में श्री ललिता इत्यादि जितनी भी सखीगण हैं, वे भी श्री राधिका के पास में प्रातःकाल के समय आ जाती हैं। और कहीं से श्री श्यामला सखी सुहृद पक्षा ये भी आ जाती हैं। सखी 3 प्रकार की हैं, एक 4 प्रकार की हैं गोपियां। एक है स्वपक्षा, एक प्रतिपक्षा, एक तटस्था और एक सुहृद पक्षा। ये 4 प्रकार की गोपी हैं। इनमें श्यामला जी, श्री यमुना जी, श्यामला जी ये सुहृद पक्षा हैं, श्री राधिका के मित्र होकर के विराजमान। स्वपक्षा का तात्पर्य है जिनमें प्यारे तू मेरा है यह भाव विराजमान है, उसका नाम है स्वपक्षा। जिनमें यह भाव है कि प्यारे मैं तेरी हूं, ये उसका बिल्कुल विपरीत भाव है, इसलिए इस भाव को कहेंगे प्रतिपक्षा। जिनको अन्य अनुसंधान नहीं है, केवल अपने ही प्रीति का श्याम सुंदर के साथ में अनुसंधान है, वे कहलाएंगे तटस्था। हमको आम खाने से मतलब है, पेड़ गिरने से मतलब नहीं है। प्यारे हमारे साथ में क्या व्यवहार रखते हैं, ये व्यवहार, वे किसकी ओर देख रहे हैं, कहां जा रहे हैं, कौन उनसे मिल रहा है, इन सबसे जिनको मतलब नहीं है, वे हैं तटस्था। परंतु स्रोत पक्षा वे हैं जो कि सबको श्याम सुंदर से मिलाना चाहती हैं और मिलाने में ही इनको परम परम सुख की प्राप्ति। श्री यमुना जी, श्री श्यामला जी ये स्रोत पक्षा होकर के विराजमान है। यमुना जी की भी एक विशेषता है कि रास में सब गोपियों को पहले अवसार करा देंगे, सबसे बाद में छैला और अंतिम जो अवसार होगा वो श्री यमुना जी का होगा। यमुना जी बाद में सबसे पीछे अवसार करेंगे। तो ये श्री यमुना जी की एक विशेषता है, श्यामला जी की विशेषता है। तो श्यामला प्रातः काल के समय श्री राधा रानी के पास में आई और कह रही हैं कि अरे श्यामले, श्री राधा रानी कह रही हैं, अरे श्यामले सखे तेरे तो दर्शन ही दूर हो गए,
आज तू मिली है तो मुझे ये लगता है कि मेरा तृष्णा रूपी फल वृक्ष आज फलित होगा। मेरे हृदय में जो तृष्णा है वो तृष्णा, कोई तृष्णा है, कौन सी तृष्णा होगी राधा जी के हृदय में? मेरे हृदय में कोई तृष्णा है, वो तृष्णा का वृक्ष आज फलित होगा। और श्री श्यामला जी कह रही हैं, बोले अरे सखी, उसके फलों का तो मैं तेरे श्रीअंग में साक्षात दर्शन कर रही हूं। फलित होगा क्या? वो तो हो गया। और ऐसा कहकर के श्री प्रिया जी के श्रीअंग में मिलन के जो चिन्ह हैं उनका दर्शन करके विमोहित हो रही हैं। जैसे अंग रूपी सखी ने मानो दूसरी सखी को अपना श्रृंगार प्रदान कर दिया। नैन रूपी सखी वो अधर रूपी सखी से कह रही है कि अरे ला, तेरा जो पीक रूपी श्रृंगार है उसको मैं धारण कर लूं और मेरे कज्जल रूपी श्रृंगार को तू धारण कर ले। और जो सखी जहां पहुंची वहीं मूर्छित होकर के गिर गई है और वो श्रृंगार उसका वहीं विराजमान है। तो नैनों का कज्जल जहां ओठों में, ओठों की पीक जहां श्री किशोरी जी के नैनों में विराजमान है, इस प्रकार सखी जहां पहुंचे वहीं मूर्छित होकर के वो जैसे गिरी है और उस लीला का दर्शन करते हुए अपूर्ण रूप से आनंदित हो रही है। तो उसी को देख करके कह रही है कि अरे सखे, तृष्णा रूपी जो तेरा वृक्ष था वह तो फलित हो चुका है। आहा, अरे सखे, जिस फल का श्री श्यामचंद्र के अधरामृत का तूने आस्वादन किया है, ऐसा नहीं है कि वह तेरे लिए अनास्वादित है, वह तुझे सहज नहीं प्राप्त हो गया है। राधे कला निधि अयम विधुनोपनीतम त्वाम संततामृतमयी अधुनोप कराग्रही यत्तत् कला स्वयं हो कुचोर विभर्षि विद्युन निभत्व परिवार मथा पिदात से। बोले अरे सखी, कला निधि श्री कृष्ण, उनको विधाता ने तुझे स्वाभाविक रूप में ही मिलन करा दिया है। ऐसे श्री श्यामला जी वे श्री राधा रानी को धैर्य प्रदान करती हुई विराजमान हो रही हैं। श्री चंद्र, कृष्णचंद्र, उनकी कला तेरे श्रीअंग पर स्वाभाविक रूप में ही इस समय देखी जा सकती हैं। ऐसे मिलन के चिन्हों का दर्शन करके अपूर्ण रूप से आनंदित हो रही हैं। श्री श्यामला जी कह रही हैं कि हे श्री राधिके, अधिक मत व्याकुल हो, आज तेरे मुख से प्रकट होने वाली मधुर गंगा में, वचन रूपी गंगा में स्नान करने के लिए मैं अन्य जगह का स्नान, अन्य तीर्थों का त्याग करके तेरे पास में आई हूं और इस तेरे वचन रूपी गंगा के द्वारा मैं स्नान करना चाहती हूं। अर्थात श्याम सुंदर के साथ में मिलन प्राप्त करके तूने प्यारे को जो सेवा की, प्रेम सेवा प्रदान की, उस प्रेम सेवा का तू मेरे सामने वर्णन कर। और अंतरंग सखी उस समय ददाती प्रतिगृह्णाति गुह्यमाक्षाति पृच्छति भुंगते भोजे, अपनी बात को कहती हैं और सुनती हैं। इस प्रकार बहुत बहुत श्री प्रिया अपने निज अनुभव का जब सखी के सामने है, कोई अमृतकार के सामने वर्णन नहीं किया जा सकता है, सखी के सामने श्री प्रिया निज अनुभूति का जब वर्णन करती हैं और अनुभूति का वर्णन करते हुए ये कह रही हैं कि अरे सखी, को अहम स्थिता, को चलता, को चवा सपंथा नीतास्म के ललनाक्ष तदीय पार्श्व। मैं कहां थी, कहां चल करके पहुंची, कौन मुझे ले गया? अरे सखी, मुझे कुछ भी पता नहीं है। सच यह है कि प्रेम में इतनी विफल हो गई थी कि मुझे और कुछ पता है ही नहीं।
इस तरह श्री राधिका अपने निज अनुभव को शेयर करती हैं, अपने अनुभव को श्री श्यामला जी के साथ में उस समय कह देती है। यही प्रीति का लक्षण है। ददाती प्रतिगृह्णाति गुह्य बात पृच्छति, गोपनीय बात को भी कह देती हैं, गोपनीय बात को भी पूछ लेती हैं। ये सखियों की अंतरंग श्री किशोरी जी कब कृपा करें, इस लीला को श्रवण करने का अधिकार हमको प्राप्त। और श्री प्रिया अपने हृदय को खोल करके जिस समय श्री श्यामला जी के सामने वर्णन करती हैं, वो सौभाग्य किसी को प्राप्त हो जाए उसको श्रवण करने का, ये जहां पे कृपा करें श्री श्यामा ताहे सुनो रस भावे, उसको ये रस अच्छा लग सकता है। उस समय श्री प्रिया कह रही हैं कि मन को मोहित करने वाला कोई अपूर्व श्री श्याम सुंदर का विलास है। ये सुनकर के श्री श्यामला कहने लगी कि अरे सखी, तेरी अभी विद्या अपूर्ण है, श्याम सुंदर रूपी उपाध्याय के पास में रह करके तुझे उस विद्या की पूर्णता प्राप्त करनी चाहिए। ऐसे प्रयास करती हुई श्री श्यामला किशोरी जी से कह रही हैं। श्री राधिका कह रही हैं, बोले अरे सखी, कृष्ण ये दो अक्षर मेरे कान को में प्रवेश करके मुझे व्याकुल कर देती हैं। रस की रीति यह है कि उसमें भूख और भोग्य सामग्री दोनों एक काल में होनी चाहिए। यदि भोग्य सामग्री है और भूख नहीं है तो भोग्य सामग्री महाकष्ट देने वाली, और यदि भूख है और भोग्य सामग्री नहीं है तब तो कष्ट है ही, परंतु दोनों एक काल में। और इस रस की स्थिति, श्री ब्रज के रस की स्थिति ये है, श्री निकुंज रस की स्थिति, कि उसमें भूख और भोग्य सामग्री दोनों एक काल में विराजमान है। वरहापीडम नट वर बपु, नट और वर, नट का तात्पर्य है वियोग और वर का तात्पर्य है संयोग। संयोग और वियोग दोनों एक काल में वहां पर विराजमान है। श्री प्रिया उसी का वर्णन करती हैं। इस प्रकार रस कथा कहते कहते वो समय व्यतीत हो जाता है। इतने में ही श्री मधुरिका जी ये नंद भवन से आ जाती है। श्री किशोरी जी ने मधुरिका जी को नंद भवन में भेजा है, वहां की लीला का दर्शन करके। अब ये तो श्री प्रिया जी के महल में हो रही है ये सारी बात, नंद भवन में क्या हो रहा है, तो इसी बात को श्री मधुरिका जी आकर के श्री किशोर जी के सामने कह रही हैं कि अथ प्रभाते कृतनित्य कृत्या प्रीत्या कृतस्यात विहार चित्ता पूर्णेन्द्र पूर्णा किल पौर्णमासी पूर्णम ब्रजेन्द्रालय मास साधो। श्री पौर्णमासी जी प्रातः काल जल्दी उठी, ये तो तपस्विनी है, तापसी है, जल्दी उठी, जल्दी उठ करके श्री कृष्ण के मुख दर्शन करने की अत्यंत उत्कंठा से पौर्णमासी जी लठिया हाथ में लेकर के, श्वेत जिनके बाल हैं एकदम सफेद, जो रक्त वस्त्र उनको धारण किए हुए हैं, ऐसी श्री पौर्णमासी जी उस समय पधार। और श्री यशोदा वे भी दही मंथन कर रही है। उस समय दही का जो निनाद वो सर्वत्र नंद भवन में छा रहा है। श्री पौर्णमासी जी जैसे ही आई वैसे श्री यशोदा दही मतने के कार्य को छोड़ करके तुरंत उठ करके खड़ी हुई और खड़ी होकर के श्री पौर्णमासी जी को प्रणाम कर रही है। और पौर्णमासी जी को प्रणाम करके ये आशीर्वाद दे रही हैं कि खूब दूधन नहाओ पूतन फल, आनंद आशीर्वाद देती हुई विराजमान कह रही हैं, ए हो भगवती थी ब्रज बंधे स्वागतास भवती प्रणमामि, कि हे भगवती ब्रज की बंधु आपकी जय हो जय हो। पौर्णमासी जी आइए आइए, मैं आपको प्रणाम कर रही हूं। ऐसा कहते हुए सविधे प्रणमंती, पायन लगती हुई विधि पूर्वक, जैसे ब्रज की रीति है उस ब्रज
ब्रज की रीति के अनुसार पायन लगती हुई, चरण पलोटती हुई श्री पौर्णमासी जी को प्रणाम कर रही हैं। और श्री पौर्णमासी जी ने मुकुंद जननी परिरे थे, उस समय श्री यशोदा को अपनी जेठ में भर लिया, आनंदित हो रही हैं, आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं, आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं और पूछ रही हैं सब कुशल तो है। श्री निवेद्य कुशलम चास्य, ये कहकर के हम सब कुछ आपके आशीर्वाद से प्रसन्न हैं। श्री पौर्णमासी जी उत्कंठित होकर के शैया भवन में पधारती हैं और वहां पर श्री श्याम सुंदर जो हैं उनको जगा रही हैं, अपूर्व रूप से आनंदित कर रही है। श्री उस समय ताटंक गारुणमण प्रतिबिंब एवं गंडे विभात तव माधव शोची इत्युक्त सा तया निज प्राणनातक सद्यो जघर्ष भवदाधर राग भागरम। हे राधे, श्री राधिका का अधर राग श्याम सुंदर के श्रीअंग में कपोल के ऊपर विराजमान है, ये देख करके पौर्णमासी जी पहचान गई। देखो पौर्णमासी जी की एक विशेषता है कि पौर्णमासी जी में वात्सल्य भाव भी है और पौर्णमासी जी में श्रृंगार भाव भी है। श्रृंगार के रहस्य को भी, युगल के मिलन के रहस्य को भी ये जानती है, तो दोनों भाव इनमें विराजमान है। सो जान गई है कि ये पीक श्री लाल जी के कपोल के ऊपर विराजमान है। पंत कह रही हैं कि हे कृष्ण, सखाओं के साथ में क्रीड़ा करने में तुम्हारे कुंडल की ही खरोच तुम्हारे कपोल के ऊपर विराजमान हो गई है। ऐसे निज भाव जो है उन भाव को प्रकट कर रही है और अन्य के सामने, यशोदा के सामने उस भाव का गोपन करती हुई विराजमान है। श्री यशोदा जी कह रही हैं कि बेटा उठो, उठने का समय हो गया है। हे तात, ये मधुरवासी शुक पिंजड़े में तुमको जगाते हुए जय जय निनाद कर रहा है, तुम जल्दी से जागो। इतने में ही गोभट, भद्रसेन, सुबल, स्तोक, कृष्ण, अर्जुन, श्रीराम, उज्ज्वल, दाम, किंकड़ी, सुदामा, ये जितने भी सखागण हैं ये आ गए। श्याम सुंदर के सखा 4 कोटि के हैं। कुछ सखा हैं वे प्रिय सखा हैं जो श्याम सुंदर से अवस्था में थोड़ी छोटे हैं, इनमें दासी की प्रधानता है। कुछ हैं प्रिय नर्म सखा जो श्याम सुंदर के रहस्य को जानते हैं और श्री प्रिया जी के पास में श्याम सुंदर की ओर से कभी ललता के पास में जाकर के श्याम सुंदर के समाचार को देते हैं, दौत्य करते हुए विराजमान। तो प्रिय सखा, प्रिय नर्म सखा। तीसरे हैं वे हैं सखा जो केवल सख्य भाव में विराजमान। ओवाह कृष्ण भगवान श्री रामानम और आज कंधे पर चढ़ते हैं, कंधे पर चढ़ाते हैं। और चौथे जो सखा हैं वे हैं सुर सखा। सुर सखा वे हैं जो श्री कृष्ण से अवस्था में कुछ बड़े हैं और इनमें कृष्ण के प्रति बात्सल्य गंधी सख्य विराजमान। तो बात्सल्य गंधी सख्य वाले सुर सखा हुए, शुद्ध सख्य वाले सखा हुए, जो मधुर गंधी सख्य भाव वाले वे हुए प्रिय नर्म सखा, और दासगंधी सखा वाले, सख्य वाले वे हुए प्रिय सखा। तो ये चारों प्रकार के जो सखा हैं, ये चारों प्रकार के सखा आ रहे हैं और सब कह रहे हैं ही प्रभातम किमुमो भयस्या। बोले अरे प्रभात है गई, कन्हैया अभी तक सो रहे हो, तेरी नींद पूरी ना गई। ऐसा कहकर के सखागण उसी समय वहां पर आवाज लगा रहे हैं। संतुष्ट वैश्येति जल्पम कल्पालयम हरे ही। अरे उठो उठो उठो, अब सोने का समय नहीं है। ऐसा कहकर के सारे सखा श्री कृष्ण के शैया भवन की ओर चल रहे हैं और कृष्ण को जगा करके उठा रहे हैं। श्री कृष्ण उस समय जागे और
श्री पौर्णमासी जी कृष्ण को कह रही हैं कि हे गोष्ठराज इंद्र, उत्तिष्ठ गोष्ठेश्वर नंदन आवाप, हे गोष्ठेश्वर नंदन जल्दी से उठो, देखो तुम्हारे बड़े भैया ये जाग गए हैं सखाओं के साथ में, जो आंगन में जितने भी सखागण हैं वे भी विराजमान हैं, अब तुम देर मत करो, देर मत करो। श्री कृष्ण उस समय उठे और आपने अपनी उंगलियों में बीच में फंदा बनाया और फंदा बना करके हाथ ऊंचे करके मुख को खोलते हुए आप धीरे से अंगड़ाई लेते हुए जाग रहे हैं सिर के ऊपर। तो वो कह रहे हैं कि समुष्टि पाणी द्वय मुन्नमय्यो, मुट्ठी बांध करके दोनों पाणी द्वय हैं, उन पाणी द्वय को उन्नमय्यो ऊंचे करके विमोटेन अंगड़ाई लेते हुए श्री कृष्ण सोत रसाल संगम, सुंदर आलस्य से युक्त जिनके अंग हैं वे जिम्हा लेते हुए श्री विराजमान हैं और जिम्हा लेकर के दंतावली के द्वारा अपने संपूर्ण श्रीअंग को प्रकाशित कर रहे हैं। जो दंतावली प्रकट हो रही है उनके प्रकाश से श्री कृष्ण का संपूर्ण अंग प्रकाशित होते हुए विराजमान है। श्री कृष्ण कभी आंख खोलते हैं, कभी बंद कर रहे हैं और ये मानो आंख खोल करके आंख को बंद करके श्री कृष्ण अपूर्व रूप से वहां अपनी मित्रा देवी को विरह कातर कर रहे हैं। मित्रा देवी जो है उनको विरह कातर करते हुए विराजमान हो रहे हैं। श्री कृष्ण क्या सुंदर छवि, छवि का मतलब है कि कोई एक भंगिमा जहां चित्त अटक जाए उसको कहते हैं छवि। मान स्टिल फोटोग्राफी है वो वहां पर भी एक जगह पर चित्त अटक जाए उसको कहते हैं छवि। तो एक छवि है कि खट्टोई के देशे तत्सन्निविष्टा, श्री कृष्ण उठ करके अपने पलंग के एक भाग में बैठे हुए हैं। विन्यस्त पादाब्ज युगम पृथ्व्याम, चरण लटका लिए, पृथ्वी के ऊपर अपने चरणों को लटकाए हुए हैं और लटकाए लटकाए ही पौर्णमासी जी आई हैं, आधी नींद में झुकते हुए कह रहे हैं नमाम्य हम त्वाम मैं आपको प्रणाम कर रही हूं, प्रणाम कर रहा हूं, ऐसे कहकर के जमाई लेते हुए पौर्णमासी जी को प्रणाम कर रहे हैं। ये तो यहाँ पे बस वो बाल्य भाव जो है वो बाल्य भाव ही इस समय नींद का विराजमान है। हे पौर्णमासी जी आपको प्रणाम है, ऐसे प्रणाम कर रहे हैं जिह्वा से युक्त होकर के विराजमान। श्री यशोदा जी ने उस समय श्री कृष्ण के चरण से लेकर के माथे तक सारे अंग के ऊपर हाथ फेरा है। दासियां आरती लेकर के आ गई हैं श्री प्रियालाल की, श्री प्रिया लाल जी की। उस समय मंगला आरती इन लोगों ने की है और मंगला आरती करके श्री कृष्ण पर्यंत से उठे, शैया से उठे, नीचे चरण रखे हैं और चरण रख करके वे एक सखा दौड़ करके आया, उसने चरण जो हैं उनको धोया और धो करके चरणामृत को मस्तक के ऊपर धारण किया है। सबको अपूर्व आनंद की प्राप्ति हो रही है। श्री कृष्ण उस समय पधारे स्नान घन में और स्नान घन में आकर के आपने जिह्वा शोधनी, बड़ी रत्न जटित सोने की सुंदर जीभी है जिसमें हीरा जड़े हुए हैं और उसको अपनी तर्जनी और अंगुष्ठ इनसे पकड़ करके श्री कृष्ण अपनी जिह्वा का दातन करने के बाद में जिह्वा जो है उसका शोधन करते हुए विराजमान हो रहे हैं। तांबूल राग उनको शोधन करते हुए विराजमान हो रहे हैं। इसके पश्चात कोई श्याम सुंदर जब स्नान करने के लिए विराजमान हुए, स्नान करके आप विराजमान हुए हैं और स्नान करके अपूर्व रूप से आप आनंदित हो रहे हैं।
पयोद और बाविद, ये दोनों सेवक आहार है। और ये जल भर भर करके श्री श्याम सुंदर के स्नान घर में ला करके रख रही है। पयोद और बाविद इनका नाम भी है, बादल ही है, बादल स्वरूप। सुगंध और कर्पूर, ये दोनों नापति पुत्र हैं, नाई के पुत्र हैं, नाई हैं। और ये सौभाग्य क्या हो, उनकी चरण रज मिल जाए, नित्य पढ़कर नापित पुत्र सुगंध और कर्पूरक, ये दोनों नापित पुत्र हैं। ये श्री कृष्ण उनके श्री चरण में हाथ में बस के मालिश कर रहे हैं। करने क्या के बढ़िया मालिश हो रही है, मसाज हो रही है दोनों। सुवास और विलास, ये दोनों अंगराग चंदन घिस करके लाए हैं और श्री श्याम सुंदर के चंदन लगा करके अच्छी तरह से ओवटना किया जा रहा है। ओवटना करके ओवटने को धोया भी जाएगा। तो उवटन और चंदन दोनों में अंतर यह है कि चंदन को धोया नहीं जाता है और ओवटने को लगा भी जाता है और उसको धो भी दिया जाता है। तो ये ओवटने का चंदन जो है वो लगा रहे हैं। पत्री जो हैं वो अंगमर्दन कर, अंगोछा जो हैं उनको अंगाच्छादन उनको प्रदान कर रहे हैं। तलिक नाम करके जो दास हैं वे श्री श्याम सुंदर के तिलक लगाते हुए विराजमान हो रहे हैं। सैरंध मलिन मकरंद, ये स्वर्णकार के पुत्र हैं, सुनार के। और ये नया गहना जो आज बना करके लाए हैं उसे प्रदान कर रहे हैं और श्री कृष्ण को प्रदान कर रहे हैं। शालिक ने मयूर मुकुट ला करके दिया और नया मयूर मुकुट श्री कृष्ण ने धारण किया। मालिक जो हैं उन्होंने गुंजा हार प्रदान किया है। सुविलास ने सुंदर गिलोरी पान में रख करके पान तैयार किया है। प्रेमकंद ने चक्कण नाम करके कंकण उनको श्री कृष्ण के श्रीहस्त में धारण कराया, चरण में धारण कराया है। अन्य जितने भी हैं वे सब सखागण आनंद पूर्वक यहां विराजमान हुए हैं। सारे सखा कह रहे हैं कि भैया कन्हैया बड़ी देर रह गई, गैया एक तक का दूध ना दे रही है, जब तक तू ना आएगा तब तक गैया दूध ना देंगी। श्री कृष्ण उस समय कभी स्नान के पहले कभी बाद में आप गोधोन करने के लिए उस समय पधार रहे हैं। अपने पुर से निकले, पंथी सीधे तो जाएंगे तो चटक मटक वाले कभी इधर दे कभी उधर दे, कभी बासु बोल कभी जाते बोल, सबसे बोलते हुए चल रहे हैं। और सबसे बोलते हुए फिर ये गोपुराग्र जो हैं गौशाला, उस गौशाला में गोपुर को पार करके गौशाला में आप पधारे हैं। और वहां पर अपूर्व रूप से जो सखागण हैं वे रहस्य वार्ता करते हुए विराजमान हैं। गौशाला में जिस समय पधारे उस समय श्री किशोरी जो अपने महल की अटारी में आकर के आपकी रूप माधुरी का दर्शन कर रही हैं, गोधोन की माधुरी उनका दर्शन कर रही हैं। और इतने में ही श्री राधिका मधुरता से कहने लगी कि अरे सुमुखी, श्याम सुंदर के लावण्य रूपी समुद्र में तेरी नयन रूपी शफरी मछली निरंतर निरंतर विराजमान है। ये व्याकुल हो रही हैं। श्री राधिका ने भी इधर दंत धावन, ये इधर की लीला हो गई। अब श्री किशोरी जी के महल की लीला में श्री राधिका आप जागे, जाग करके श्री विशाखा जी ने जल्दी से श्री राधिका के वस्त्र को परिवर्तन करके जो पीतांबर धारण कर रखा था उसके स्थान पर दूसरा वस्त्र ला करके श्री राधिका को प्रदान किया है। ओढ़नी ओढ़ करके श्री प्रिया विराजमान हुई हैं। श्री राधिका दंत धावन करती हुई सुंदर स्वर्ण सिंहासन चौकी के ऊपर विराजमान हुई हैं। श्री राधिका
झाड़ी से जो जल दिया जा रहा है उसको अंजलि में लेकर के मुख में रख रही हैं, और उस समय जो कपोल किशोर जी के वे अपूर्व रूप से कंपन करते हुए विराजमान हो रहे हैं। कुलकुल की अपूर्व स्वर वो प्रकट हो रहा है, और कुलकुल के स्वर के साथ में जब हाथ की लालिमा उनके साथ में वो जल ग्रहण करती हैं, तो जल हाथ में तो लाल दिखता है, परंतु मुख में आकर के जब प्रकट करती हैं तब वो श्वेत होकर के सामने प्रकट हो रहा है। ऐसे अपूर्व सुशोभित हो रही हैं। उस समय श्री प्रिया जी की आप दर्पण लेकर के कोई दासी आई, और श्री प्रिया अपने दांतों को खोल करके देख रही है, दांत साफ हुए कि नहीं, और उनकी चमक सामने प्रकट हो रही है कि नहीं। तो दर्पण में आप अपनी मुख की भंगिमाओं को कहीं परिवर्तित करती हुई उस समय अपनी दंतावली की जो शोभा है, उस दंतावली की शोभा चमक उनका दर्शन करती हुई विराजमान हो रही है। इसके बाद में धनुष के आकार की जो जुब्हा मर्दनी है उसको प्रदान किया। श्री राधिका उसको अपनी जुब्हा जो है उन जुब्हा का मार्जन करती हुई, जुब्हा मार्जनी से, जीभी से जुब्हा का मार्जन करती हुई विराजमान। इतने में कलावती वे श्री प्रिया जी के पास में आ गई, और कलावती आकर के नंद भवन में श्री श्याम सुंदर के गोदोहन की जो शोभा है उस शोभा का श्री प्रिया जी के सामने वर्णन कर रही हैं कि पादाग्रे कृत पादुकम त्रिक समुल्लासत सत्पार्ष्णिकम मध्य नस्त घटीम पटोन्नत मतः प्रियोल जानुनु गोतुन्नम व्यतिशंग सुंदर दर्क्षोभक श्लथोष्णीशकम पाणिभ्याम क्रम कुटमला अंगुलिपुटम गामदोग्ध दुग्धम हरि। श्री श्याम सुंदर गैया दोह रहे हैं, हे श्री स्वामी, हे सखी, श्याम सुंदर की गैया दोहने की शोभा का क्या वर्णन करूं। पादाग्रे कृत पादुकम, श्याम सुंदर ने चरणों में पादुका धारण कर रखी है। पादाग्रे कृत पादुकम, चरणों में पादुका धारण करती है, खड़ाऊं धारण करती है। त्रिक समुल्लासो, श्याम सुंदर की त्रिक माने जो मेरुदंड है वो मेरुदंड टेढ़ा हो रहा है, वो शोभा से युक्त है। मध्य न्यस्त घटी, आपने अपनी जंघा के बीच में बड़ा सुंदर दोहिनी पात्र जो है उस दोहिनी पात्र को रख रखा है, और गोतुंड व्यतिशंग सुंदर, गाय की जो पेट है उस पेट के साथ में एकदम चिपक करके आपका माथा लग रहा है, और उस समय नया जो मोर मुकुट है वो नया मोर मुकुट कहीं मसल रहा है, मिश्रण हो रहा है, एकदम पास में सट करके गाय के साथ में बैठे हैं। और दरक्षोभ श्लथोष्णीशकम, धार काटते समय जो माथा है वो गाय के पेट से बार बार चिपकता है, टकराता है, तो श्याम सुंदर की पाग ढीली हो रही है। दरश्लथ, कुछ ढीली होती हुई पाग विराजमान हो रही है। दरक्षोभम, क्षोभ को प्राप्त हो रहे हैं। ऐसे पाणिभ्याम क्रम कुंडलांगुलिपुटम, अंगुष्ठ और तर्जनी, इनको गाय के थन के ऊपर के भाग में दबा करके शेष जो 3 उंगली हैं, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठिका, उनसे दाव देते हुए एक लय के साथ में घर मर आप गोदोहन करते हुए अपूर्व से विराजमान हो रहे हैं। पाणिभ्याम कृत कुडमलांगुली, उंगली जो है उनको कली के समान बना करके आप गोदोहन करते हुए विराजमान हो रहे हैं। गैया का प्रेम अपने बछड़े में नहीं है, बछड़ा सामने जंघा से बंधा हुआ है, परंतु गाय बार बार चाट रही है श्री कृष्ण के पगथल को, कृष्ण के चरण को ये बार बार चाप रही है, सुन रही है। ऐसे शिन्मंत भाव वैवश्या विस्मृत स्नापना क्रियाम लवंग मंजरी सद्यो जोहावा
व्यग्र मानसा, ऐसे श्री कृष्ण के गोदहन की लीला का सुप्रिया जी जब श्रवण कर रही थी, उस समय श्री लवंग मंजरी वह व्यग्र मानस होकर के उस समय कह रही हैं कि श्री राधिके चलो स्नान कर लो। श्री लवंग मंजरी जी सनातन गोस्वामी जी वे कहीं गौर लीला में जो है वे वहां पर गौर वे उस लीला का दर्शन कर रहे हैं। समय होता जा रहा है। श्री राधिका उस समय आनंद पूर्वक आप विराजमान हुई और उस समय जो दासी है ललता, उसने श्री ललता जी ने उस समय श्री प्रिया उनका आवरण करके आपको सुंदर वस्त्र जो है प्रदान किए। श्री प्रिया ओटा के भीतर बैठे हैं, जहां पर तीन तरफ से तो आवरण है और पीछे का जो आवरण है वह प्रवेश करने का है, जिसमें द्वार है। उस द्वार को खोल करके आवरण सहित श्री प्रिया अपने श्रीअंग उन श्रीअंग वस्त्र उनको परिवर्तित करके आनंद पूर्वक विराजमान हुई है। और उस समय जो सखीगण हैं वे श्री किशोरी के सुंदर श्रृंगार उनको करती हुई विराजमान हो रही हैं। श्री ललता जी ने केशों को पोंछा, अगर धूप इनसे केश जो है उनको सुवासित किए। केशों को डाई करने की पुरानी तरीका था कि भीगे हुए केशों को धूप डाल करके धूप का जो धुआं उठता था, केशों को हाथ में झेलते हुए उस धुएं से केशों को काला किया जाता था और वे सुगंधी भी हो जाते थे, लहरियादार भी हो जाते थे। तो ये केश प्रसाधन का एक तरीका है। तो श्री राधिका जो है उन्होंने उस समय अगुण धूप से केशों को सुखा करके फिर वेणी के मूल में सेमंतक मणि उनको लगाया, श्री मस्तक के ऊपर काम यंत्र उनको चिन्हित किया। कामदेव के यंत्र श्याम सुंदर बिल्कुल आकर्षित हो जाएंगे, तो ऐसा जादू है कि बस आकर्षित हो जाएंगे। काम यंत्रिणी जो सखी है वो ही श्री मस्तक के ऊपर श्री किशोरी जी के काम यंत्रिणी सखी के रूप में वो विराजमान। श्री चित्रा जी ने परम सुंदर लहंगा प्रिया जी को धारण कराया और मेघांबर जो ओढ़नी है, मेघांबर नाम करके जो ओढ़नी है उसको श्री चित्रा जी ने धारण कराया। रंग देवी जी ने कर्णफूल, श्री चित्रा जी ने पत्रावली उनका दान किया। श्री विशाखा अन्य जो श्रृंगार है उनको प्रदान करती हुई आनंद पूर्वक विराजमान हो रही है। श्री राधिका उस समय नंद भवन की ओर आप पधार रही हैं। जिस समय श्रृंगार धारण करा रही हैं उस समय सब प्रिया के हृदय में ऐसे भाव को उत्पन्न कर रही हैं कि ये जो श्रृंगार श्याम सुंदर को वशीभूत कर ले। ऐसा कहते हुए श्याम सुंदर की चर्चा करते हुए एक एक श्रृंगार, ये श्रृंगार श्याम सुंदर को वशीभूत करता हुआ इस प्रकार विराजमान होता है। कस्तूरी पत्रवल्ली समुदय खचितम इत्यादि इत्यादि। श्री एकावली उसको उस समय धारण कराया और प्रत्येक श्रृंगार धारण कराने में श्याम सुंदर की प्रीति को उद्दीपन करने की रसमयी चर्चा ये कर रही हैं। सखी गुणन की खान है, कहे रसीली बात। ये रसीली बात कहकर के प्रियालाल इन दोनों के हृदय में रस को बढ़ाने वाली, प्रिया जी के हृदय में ये रस को बढ़ाती हुई ही विराजमान हो रही हैं। श्री श्याम सुंदर इस प्रकार तैयार हुए हैं। श्री प्रिया जी भी तैयार हुई हैं। श्रृंगार पहले श्रृंगार करके फिर श्री प्रिया उस समय पधारी। उस समय श्री कुंदलता जी आई हैं और उन कुंदलता जी के साथ में श्री राधिका आप नंद भवन में पधारी। नंद भवन की अपूर्व शोभा उसका दर्शन कर रहे हैं। सो निशम्ये माम वार्ताम प्रमुदितवती सीद सदृशी स्वयं पक्वा यन्नो तदन मसौ कारितवती विषन्ना बाष्पांगा
हिम मेहर बिंदु निकरम मुमोचाक्षभ्याम जल युक्ता श्री करकरम। वो उसकी जो बूंदें हैं, वो उसकी बूंदें मानो आज श्री प्रिया के ललाट के ऊपर शोभा को प्राप्त हो रही है। नंद भवन में भावजन्य जो प्रश्वेद है वो श्री प्रिया में प्राप्त हो रहा है। कुंदलता जी के साथ में प्रहारी हैं। कुंदलता जी से श्री प्रिया कह रही हैं, बोल पहले जटला से आज्ञा तो ले लो तब जाऊंगी, मैं ऐसे नहीं जाऊं, सासू जी से आज्ञा ले लो। वो कहते हैं वो तो आज्ञा पहले से ले ली हुई है, पहले से ही पौर्णमासी जी उनने समझाया हुआ है और आज्ञा ली हुई है। ऐसा परम उल्लास प्रकट करती हुई पहले ऊपर से दिखा रही है उपेक्षा और भीतर से कृष्ण मिलन का अत्यंत उल्लास। शिवप्रिया उस समय पधारी। नंद भवन को सामने आया हुआ देख करके शिवप्रिया ने थोड़ा घूंघट नीचे किया है। श्री विश्वान बाबा, श्री बाबा ने आपका स्वागत किया। शिवप्रिया बाबा को प्रणाम करती हुई जो नंद भवन में भीतर गई, उस समय श्री यशोदा उनके आनंद का ठिकाना नहीं रहा है। ब्रजेश्वरी अत्यंत अत्यंत आनंदित होकर कह रही हैं, श्री जटला ये कहकर के भेजती हैं कि अरे कुंदलता आई तो है, बहू को ले जाए के ताई राधिका को, परंतु सुनिए वो नंद को लाला बड़ो चंचल है। इसलिए चंचल जो नंद का लाला है उससे मेरी बधू को रक्षा करना। और श्री कुंदलता जी कह रही हैं, बोले हे श्री जटले, जरा भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं हूं तब तक श्री राधिका के अंचल को उनके पल्लू के अतिरिक्त कोई स्पर्श भी नहीं कर सकता। ऐसा कहकर के ये प्रोत्साहन देती हुई और कहकर के मैं हूं ना, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बोले अरे बेटी, तू तो जितनी भी पतिव्रता हैं उनमें सब में मुकुटमणि होकर के विराजमान है। मेरी पुत्र वधू की पतिव्रता में बड़ी ख्याति है। इनके यश की रक्षा करना अब तेरा ही एकमात्र काम है, क्योंकि साध्वी के पातिव्रत्य की रक्षा करने में सर्वथा समर्थ होती है। ऐसे निरूपण करके श्री विशाखा उनके साथ में, श्री कुंदलता जी के साथ में श्री राधिका जिसमें आप रसोई में गई, वहां पर जितने भी रसोई है उस रसोई को आनंद पूर्वक करते हुए विराजमान हो रही हैं। सारी वस्तुएं रसाल, पनस, अर्जुन, कुरमुख, नारकेल, धाक, आम, पापड़ी सब वस्तु विराजमान है। और श्री राधिका ने न जाने कितनी वस्तुओं की एक साथ रचना कर दी और सब आनंद पूर्वक विराजमान है। गुरु परवश श्री गुरुजनों की परवशता तुम्हारे दोष को दूर कर देगी, ऐसे धैर्य भी प्रदान करते हुए विराजमान हो रही है। इधर अथ समुपेश सखी भी हरिम जननी निज वेश भाषयंती अनुमत भुवनैक लक्ष्मी मुदितवती मुदितार्थ मित्र पुत्री। श्री भुष्वाहन पुत्री वे रसोई को अपूर्व से प्रकाशित करती हुई विराजमान है। यशोदा जी परम आनंदित हो रही हैं। सारी सामग्री आनंद पूर्वक, बहुत सारी सामग्रियों के नाम अद्भुत जो मधुर सामग्री है, उन मधुर सामग्री उनको सब श्री राधिका ने जल्दी से उस समय बनाया। गोष्ठेश्वरी समविवाद विशेष नम्रा पाण पद्म धृत पाण अतीब कम्रा आसाध्य राम जननी प्रणाम याता मध्यक्षताम पचन कर्मणि साधि जाता। श्री राधिका की शील वह अद्भुत है। जहां पर श्री यशोदा को प्रणाम करके, श्री रोहिणी जी को प्रणाम करके उन्होंने ये सारी रस सामग्री जो है वो रस सामग्री उनको पूर्ण किया है।
सुंदर सुगंध चारों ओर छा रही है, सामग्री उनकी प्रक्रिया भी सारी प्रक्रिया श्री राधिका को पता है और जल्दी से रसोई संपूर्ण हो जाती है। श्री श्याम सुंदर बलदाऊ जी मधुमंगल के सामने बैठे। मधुमंगल अलग पंक्ति में, हम ब्राह्मण हैं, तुम ग्वालियन के संग में नहीं बैठेंगे। हाँ, और जो जूठन जाएंगे छीन छीन के और जो यशोदा जी के, भैया पहले या ब्राह्मण को परोसो, फिर सब ने परोसी लो। मधुमंगल को पहले परोसे, फिर मधुमंगल को परोसने के बाद में फिर श्री श्याम सुंदर और सब इनको परोसे। तो श्री राम सुमलो बामे पुरोस से मधुमंगल। श्री राम मधुमंगल, श्री राम और सुबल ये तो कृष्ण के बाईं ओर बैठे हैं और पुरोस से मधुमंगल अलग पंक्ति में मधुमंगल बैठे। बोले हम ब्राह्मण हैं, तुम ग्वालियन के संग कोई भोजन करेंगे का? और यो सखाएं छीन छीन करके कन्हैया और मधुमंगल आनंद पूर्वक उस समय कह रहे हैं कि इस भोजन का वास्तविक स्वाद लेने वाला यदि कोई है तो वो मैं हूं। कि कन्हैया तो चिगल चिगल के खाए, नेक नेक, मंद अग्नि है, या तो पेट में या तो भूख तो लगा ही नहीं है, ये तो मंद अग्नि है और चिगल चिगल के खाए। और ये बलदाऊ भैया कान में कह रहे हैं ये भांग में मतवारो है, खाए ना जाए। भोजन को यदि कोई रसिक है और भोजन को वास्तविक यदि कोई है तो मैं ब्राह्मण हूं। ऐसा कहकर के सब कह रहे हैं कि हे रस शास्त्र वेत्ता जी, जरा ये बताओ तो सही, ये भोजन है या तो स्थायी भाव कौन सा है? मधुमंगल कह रहे भैया या तो स्थायी भाव है भूख, भोजन की रुचि, और या के सात्विक भावन को तो कहने का कभी भोजन में देर हो जाए, मिर्च ज्यादा हो तो आंखन से अश्रु न कसन लगे, और कभी कभी उद्घूर्णा मूर्छा दशा भी आ जाए भोजन को नहीं देख के। ऐसे मधुमंगल बड़ाई करते भाई विराजमान हो रहे हैं और अपनी रसज्ञता वो दिखा रहे हैं। बोले उद्दीपन विभाग कौन सा भैया? बोले यशोदा मैया की रसोई वही उद्दीपन विभाग, और यह रस का भोक्ता मैं। ऐसे मधुमंगल आनंद पूर्वक कह रहे हैं, आनंद पूर्वक आपने भोजन किया। श्री प्रिया जी जो है वो जो सामग्री लाई उसको भी आपने आनंद पूर्वक भोजन किया है, और भोजन करके बटोरा सदैवात्रो रसान स्पष्ट मन मते। मधुमंगल कह रहे हैं, बोले भैया कोई है जो 8 रस माने, परंतु यदि कोई मोसू पूछे तो मैं तो ये कहूंगा कि 6 रस ही सबसे बड़े रस हैं। 6 रस के अलावा और कोई रस नहीं है। षोडैव न्याय आस्वादः, 6 रसों का आस्वाद ही प्राप्त हो सकता है। षड्वेन्द्रियाणि, क्योंकि हमारे पास में 6 इंद्रिय हैं, इसलिए 6 रस, 5 इंद्रिय और एक मन, 6 इंद्रिय है। ऐसा 6 इंद्रियों के लिए 6 जो रस हैं वे ही उपयुक्त हैं। ऐसे आनंद पूर्वक सब बात करते जा रहे हैं, आनंद पूर्वक भोजन करते हुए चले जा रहे हैं। श्री श्याम सुंदर उठे, उठ करके आप कुछ देर विश्राम करने के लिए पधारे हैं। इधर श्री प्रिया जी जब रसोई कर रही हैं तो ये महाशय जी बार बार रसोई के आगे पीछे चक्कर लगा, सामने पीछे झाक झाक करके देखे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये प्रिया को देखते जाए। बगल में ही श्री प्रिया जी का विश्राम गृह है। प्रिया जी विश्राम गृह में जाकर के आप रसोई करने के बाद में हाथ पांव धो करके आनंद पूर्वक विश्राम गृह में पधारी। उनके पास में ही श्री श्याम सुंदर का विश्राम गृह है। श्याम सुंदर उसकी खिड़की में एक झरोखा है, उसमें से झांक झांक करके प्रिया को देखें कि आइए के लिए रसोई करके पधारिए के लिए। ऐसे उत्कंठा अपूर्ण रूप से प्रकट हो रही है। कुछ देर विश्राम करने के बाद में फिर श्री श्याम सुंदर आनंद पूर्वक आप श्री गो चारण करने के लिए पधारी। श्री यशोदा आग्रह पूर्वक श्री श्याम सुंदर को भोजन करा रही हैं, और फिर श्री श्याम सुंदर एला लवंगी इनको लेकर के सुखपूर्वक विराजमान हुए भोजन करते हुए। और फिर
को चारण उसकी तैयारी करने में आप प्रवृत्त हुए। इस प्रकार श्री श्याम सुंदर के भोजन श्री किशोरी जी उनको भी फिर बाद में भोजन कराएंगे पूर्वान्ह में। अभी श्री श्याम सुंदर को भोजन करा दिया गया है। भोजन करा करके श्याम सुंदर विश्राम कर रहे हैं। और इस अवसर पर यही जो प्रातःकालीन जो लीला है 8:24 तक 8:24 तक जो प्रातःकालीन लीला है वो प्रातःकालीन लीला उसका श्री रसिकजन ध्यान करते हैं। और स्मरणांग जो है वही प्रधान है। मानसी सेवा जो है उस मानसी सेवा में इन्हीं सब वस्तुओं का ध्यान करते हुए साधक आनंद पूर्वक विराजमान होता है। उपकरण की सेवा उसकी भी अपेक्षा मानसी सेवा कहीं अधिक प्रभावशाली होकर के विराजमान है। क्योंकि उपकरण की सेवा में सब सामग्रियों को एकत्रित करना एक श्रम साध्य पदार्थ होगा, परंतु मानसी सेवा में वे सारी सेवाएं जो विरक्तजन है उनको भी वो सुलभ है। और मानसी सेवा में अधिक से अधिक अनंत सामग्री अत्यंत अत्यंत मूल्यवान और दुर्लभ सामग्री उनको भी कहीं समर्पित करके ठाकुर की सेवा की जा सकती है। अतः कृष्ण सेवा सदा कार्य। वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि कृष्ण सेवा ही निरंतर निरंतर कार्य है। तत्सिद्धि तनु वित्तया। कृष्ण सेवा करने के लिए 3 तरह की सेवाएं हैं, तनुजा, वित्तजा और मानसी। शरीर के द्वारा कोई सेवा की गई और उसका वेतन लिया गया वो सेवा नहीं, मुख्य सेवा नहीं। पैसे के लिए कोई सेवा की गई वो सेवा। वित्तजा केवल पैसा दे दिया और अलग हटके तुम करते रहो वो भी सेवा नहीं। तनुजा और वित्तजा दोनों सेवाओं के साथ में एक सेवा जुड़ी हुई होनी चाहिए और वो सेवा है मानसी। मानसी सेवा है तो तनुजा सेवा भी फलदायी होगी। मानसी सेवा है संग में जुड़ी हुई तो वित्तजा सेवा भी फलदायी होगी। और यदि कहीं श्याम सुंदर के साथ में प्रियालाल उनकी सेवा में अपनी भावना नहीं है तो भावना न होने पर केवल तनुजा और वित्तजा सेवा काम नहीं करेगी। यदि दोनों सेवा नहीं भी है परंतु मानसी सेवा है, कोई विरक्त है अपनी कुटिया में बैठा हुआ है सेवा कर रहा है तो मानसी सेवा जो है वही परम परम फलदायी। मानसी सेवा में भी तनुजा और वित्तजा इन दोनों का प्रयोग करते हुए वो विराजमान होगा। इसी स्मरण के साथ इसी का आस्वादन लेते हुए आज का जो प्रातः लीला उसके कथा प्रसंगों को यहाँ कुछ संकेत मात्र कर रही हैं। उसका विशेष आस्वादन को फिर यहाँ लीला के माध्यम से हम लोग करेंगे। और कल प्रातः उस लीला का 8:24 अच्छा हाँ कल तो अच्छा 6 बजे से 8:24